करें आज हम लोग, आज का सेशन स्टार्ट करें। सभी लोग रिप्लाई करो फटाफट, सभी लोग फटाफट रिप्लाई करिए। आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करें। गुड इवनिंग स्नेहा वर्मा, गुड इवनिंग वैस, गुड इवनिंग साइमन, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करें दोस्तों। सेशन को शेयर कर दीजिए सबसे पहले आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज के सेशन का है दोस्तों, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट CS 2003 इन 2 मार्क्स। ये क्वेश्चन आपका गेट CS 2003 में पूछा गया था 2 मार्क्स में, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए। होस्ट A इज सेंडिंग डेटा टू होस्ट B ओवर ए फुल डुप्लेक्स लिंक। A एंड B आर यूजिंग द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल फॉर फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल के लिए जो आपके A एंड B हैं वो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं। इट में बी GBN और इट में बी सिलेक्टिव रिपीट, वो आपकी कोई भी हो सकती है। द सेंडर एंड रिसीवर विंडो साइज आर 5 पैकेट्स ईच। मतलब कितने पैकेट सेंड करने हैं सेंडर को? 5। रिसीवर को रिसीव कितने करने हैं? 5। डेटा पैकेट्स सेंड ओनली फ्रॉम A टू B। ऑल पैकेट्स आर 1000 बाइट्स लॉन्ग एंड द ट्रांसमिशन टाइम फॉर सच ए पैकेट इज 50 माइक्रोसेकंड। लिसन मी केयरफुली, लिसन मी केयरफुली माय फ्रेंड्स। कितने पैकेट सेंडर को सेंड करने हैं? रिसीवर को 5 पैकेट्स। हर पैकेट का साइज कितना है? 1000 बाइट्स लॉन्ग है। और हर पैकेट को ट्रांसमिट होने के लिए टाइम कितना लगता है? 50 माइक्रोसेकंड। लिसन मी केयरफुली, जहां पर भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता देना, ठीक है। सो यहां पर टोटल ट्रांसमिशन टाइम कितना हो जाएगा? बिकॉज वी हैव 5 पैकेट्स, बिकॉज वी हैव 5 पैकेट्स एंड फॉर 1 पैकेट द ट्रांसमिशन टाइम इज 50 माइक्रोसेकंड। सो फॉर 5 पैकेट्स टोटल ट्रांसमिशन टाइम इज व्हाट? टोटल TT इक्वल टू व्हाट माय फ्रेंड्स? लिसन मी केयरफुली, रिप्लाई करो फटाफट सभी लोग रिप्लाई भी करेंगे मुझे फटाफट। एक पैकेट का जो आपका ट्रांसमिशन टाइम है दोस्तों कितना है? 50 माइक्रोसेकंड है। कितने पैकेट्स हैं? 5 पैकेट्स हैं। सो टोटल ट्रांसमिशन टाइम विल बिकम व्हाट माय फ्रेंड्स? 5 into 50, 5 into 50 माइक्रोसेकंड। सो इट विल बिकम 250 माइक्रोसेकंड, इट विल बिकम 250 माइक्रोसेकंड। ओके, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। Acknowledgement packets sent only from B to A are very small and require negligible transmission time. Acknowledgement जो टाइम है आपका वो negligible है। The propagation delay over the link is 200 microsecond. जो 5 पैकेट्स को सेंड करने का टोटल प्रोपागेशन डिले है, टोटल जो आपका PD है प्रोपागेशन डिले, वो कितना है? गुड इवनिंग निखिल जैन, गुड इवनिंग एवरीवन। टोटल जो प्रोपागेशन डिले है आपका कितना है? 5 पैकेट्स को सेंड करने के लिए 200 माइक्रोसेकंड। तो यहां पर टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका? टोटल टाइम इक्वल टू व्हाट माय फ्रेंड्स? TT, जो आपका टोटल TT आया है प्लस PD प्रोपागेशन डिले। सो टोटल टाइम मेरा कितना हो गया? 250 माइक्रोसेकंड प्लस 200 माइक्रोसेकंड। तो टोटल टाइम दोस्तों कितना हो गया? 450 माइक्रोसेकंड। अंडरस्टैंड एवरीवन? गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। टोटल टाइम कितना हो गया दोस्तों? 450 माइक्रोसेकंड। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज द मैक्सिमम अचीवेबल थ्रूपुट इन दिस कम्युनिकेशन? सो दोस्तों थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को पता है तो मुझे बताओ। थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या होता है माय फ्रेंड्स? थ्रूपुट इक्वल टू व्हाट? थ्रूपुट इक्वल टू व्हाट माय फ्रेंड्स? डेटा साइज, डेटा साइज अपॉन टोटल टाइम। यही तो होता है दोस्तों। लिसन मी केयरफुली। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो टोटल टाइम कितना होता है? थ्रूपुट क्या होता है दोस्तों? डेटा साइज अपॉन टोटल टाइम। एंड टोटल टाइम इज व्हाट? 450 माइक्रोसेकंड। डेटा साइज इज व्हाट? ओके, डेटा साइज इज व्हाट? 1 पैकेट साइज इज व्हाट माय फ्रेंड्स? 1 पैकेट साइज इज व्हाट? 1000 बाइट्स। 1 पैकेट साइज इज व्हाट? 1000 बाइट्स। एंड वी हैव हाउ मेनी पैकेट्स? वी हैव 5 पैकेट्स। वी हैव हाउ मेनी पैकेट्स माय फ्रेंड्स? 5 पैकेट्स। तो टोटल डेटा साइज कितना हो जाएगा? टोटल डेटा साइज कितना हो जाएगा? टोटल डेटा साइज कितना हो जाएगा? एवरी पैकेट 1000 बाइट्स लॉन्ग एंड वी हैव 5 पैकेट्स। सो 1000 into 5, 1000 बाइट into 5. This is the total. Understand everyone? Listen me carefully and try to reply me fast. मुझे बताते भी रहो कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सो टोटल डेटा का साइज कितना हो गया? बिकॉज एक पैकेट का साइज 1000 बाइट्स है, टोटल 5 पैकेट्स हैं, 1000 बाइट इंटू 5। आप इस थ्रूपुट के फॉर्मूले में उठाकर सब कुछ रख दीजिए। तो डेटा साइज कितना हो गया? 1000 इंटू 5 बाइट डिवाइड बाई आपका टोटल टाइम कितना हो गया? 450
माइक्रोसेकंड है, मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू की पावर -6. So it will become what? 5000 bytes. 5000 bytes upon 450. When it will go above, my friends, then it will become what? 10 to की power 6. When this 10 to की power -6 will go above, then it will become 10 to की power 6. So जब आप इसको डिवाइड करोगे, मुझे रिप्लाई करो फटाफट, सभी लोग मुझे रिप्लाई करो. जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? नियर अबाउट 11.1111 इंटू 10 टू की पावर 6, और ये मेरा क्या है? बाइट्स पर सेकेंड. अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? क्लियर हो गया सभी को? आंसर सभी को क्लियर हो गया दोस्तों? रिप्लाई करो मुझे फटाफट. किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? ये मेरा आ गया फाइनल आंसर. दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट माय फ्रेंड्स? ऑप्शन ए 7.69, नो, इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन. ऑप्शन बी 11.11 इंटू 10 टू की पावर 6 बाइट्स पर सेकेंड, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट माय फ्रेंड्स. ठीक है, ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट है. ऑप्शन सी रॉन्ग, ऑप्शन डी रॉन्ग. अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? रिप्लाई करते रहो मुझे, रिप्लाई करते रहो सभी लोग. किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, हर एक पैकेट का साइज कितना है? 1000 बाइट्स है. एक पैकेट को ट्रांसमिट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 50 माइक्रोसेकंड. 5 पैकेट को ट्रांसमिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 250 माइक्रोसेकंड. टोटल प्रोपगेशन टाइम आपको गिवन है 200 माइक्रोसेकंड. टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे? टीटी प्लस पीडी इक्वल टू 450 माइक्रोसेकंड आ गया. थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है डेटा साइज अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, डेटा साइज कितने पैकेट्स हैं? 5. हर पैकेट का साइज कितना है? 1000 बाइट्स. तो हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया? 11.11 इंटू 10 टू की पावर 6 बाइट्स पर सेकेंड. सभी को क्लियर हो गया दोस्तों? रिप्लाई भी करते रहो मुझे यार. अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं. अगर यहां पर, ठीक है, टोटल टाइम, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं यहां पर. इफ एसी के ट्रांसमिशन टाइम इज नेग्लिजिबल, इफ एसी के ट्रांसमिशन टाइम इज नेग्लिजिबल, ठीक है, उस केस में आपका जो टोटल टाइम कैलकुलेट होता है, टोटल टाइम जो कैलकुलेट होता है वो सिंपली हम लोग प्रोपागेशन टाइम प्लस ट्रांसमिशन टाइम से कैलकुलेट कर लेते हैं. अंडरस्टैंड? सिंपली हम लोग प्रोपागेशन टाइम और ट्रांसमिशन टाइम से कैलकुलेट कर लेते हैं. कंडीशन मैंने आपको साफ साफ बता दी है. इफ एसी के ट्रांसमिशन टाइम इज नेग्लिजिबल, इफ एसी के ट्रांसमिशन टाइम इज नेग्लिजिबल. दूसरी कंडीशन मेरी यहां पर क्या है? इफ एसी के ट्रांसमिशन टाइम इज नॉट नेग्लिजिबल, इज नॉट नेग्लिजिबल. वो आपकी नेग्लिजिबल नहीं है, वो आपकी कुछ है. ठीक है, उस केस में जो आप टोटल टाइम कैलकुलेट करोगे वो कैसे कैलकुलेट करोगे माय फ्रेंड्स? 2pt प्लस टीटी प्लस एसी के ट्रांसमिशन टाइम. क्लियर हो गया सभी को? ये दोनों चीजें समझ में आ गई दोस्तों? सभी लोगों को रिप्लाई करो एक बार मुझे फटाफट. रिप्लाई मी फास्ट. समझ आ गया मेरे दोस्तों? मुझे एक बार रिप्लाई करो सभी लोग, एक बार रिप्लाई करो. दोनों कंडीशन समझ में आ गई. पहली कंडीशन आपकी ये है कि जब आपका एसीके का ट्रांसमिशन टाइम नेग्लिजिबल है तब आप टोटल टाइम सिंपली प्रोपागेशन टाइम प्लस ट्रांसमिशन टाइम से कैलकुलेट कर लोगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, क्योंकि वहां पर एसीके का ट्रांसमिशन टाइम नेग्लिजिबल था. दूसरी कंडीशन आपकी, अभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जब एसीके का ट्रांसमिशन टाइम नेग्लिजिबल नहीं होता है तब टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? 2pt प्लस ट्रांसमिशन टाइम प्लस एसी के ट्रांसमिशन टाइम. क्लियर हो गया सभी को? क्लियर माय फ्रेंड्स, ईच एंड एवरीवन? रिप्लाई मी फास्ट. So these are the two conditions you need to remember. You need to remember, guys. These are the note point. If you have if you have a pen or paper, then write down anywhere in your notes. Understand? दोस्तों शेयर करो दबाकर और सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए. लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए. चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं. अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट आईटी 2004. गेट आईटी 2004. ये क्वेश्चन आपका 2004 में पूछा गया था. क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है. पढ़ लेते हैं दोस्तों. इन ए स्लाइडिंग विंडो ARQ स्कीम, द ट्रांसमीटर्स विंडो साइज इज n एंड द रिसीवर्स विंडो साइज इज m. जो ट्रांसमीटर का जो सेंडर है, ट्रांसमीटर को हम लोग सेंडर भी कहते हैं, जो आपका सेंडर का विंडो साइज है वो कितना है? n है. एंड द रिसीवर्स विंडो साइज कितनी है दोस्तों? m है. मतलब रिसीवर कितना रिसीव कर सकता है? m पैकेट्स को रिसीव कर सकता है. द मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सीक्वेंस नंबर्स
required to ensure correct operation of the ARQ scheme. So understand, very simple दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो सिंपली आपका क्या होता है, m प्लस एन होता है। सिंपली क्या होता है आपका, m प्लस एन होता है। सिंपल है। कोई भी आपकी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, लाइक इट मे बी गो बैक एन और इट मे बी व्हाट, इट मे बी सिलेक्टिव रिपीट। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इट मे बी गो बैक एन, GBN और इट मे बी सिलेक्टिव रिपीट, ठीक है। सो सपोज यहां पर जो आपका सेंडर है, ये सेंडर है, ये आपका रिसीवर है। तो सेंडर का जो विंडो साइज है, मतलब एक बार में वो विंडो में कितने पैकेट भेज सकता है, वो कितना है, n है। और रिसीवर एक बार में, जो रिसीवर का विंडो साइज है, रिसीवर एक बार में कितने पैकेट रिसीव कर सकता है, अगर वो आपका m है, ठीक है। तो जो आपका मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सीक्वेंस नंबर्स होंगे, मतलब जो अगर यहां से 3 भेजेगा तो 3 तो आपकी यूनिक सीक्वेंस नंबर पैकेट के लिए हो जाएंगे। और अगर ये एक बार में m पैकेट को यानी कि 2 पैकेट को रिसीव कर रहा है, तो 2 पैकेट्स आपके यूनिक सीक्वेंस नंबर सेंडर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा उनके लिए। तो टोटल दोस्तों कितना हो जाएगा, m प्लस n ही तो हो जाएगा। यूनिक सीक्वेंस नंबर कितना हो जाएगा माय फ्रेंड्स, m प्लस n। सिंपल और नॉट, दिस क्वेश्चन अंडरस्टैंड और नॉट माय फ्रेंड्स। अगर आप इसको एग्जांपल से समझें, अगर मैं यहां पर GBN ले लूं, क्या ले लूं, GBN, गो बैक एन, ठीक है। सो गो बैक एन में अगर मैं यहां पर विंडो साइज सेंडर की लेता हूं 3, अगर मैं सेंडर की विंडो साइज कितनी लेता हूं दोस्तों, कितनी लेता हूं, 3 लेता हूं, और मेरे पास कुछ पैकेट्स हैं, तो एक बार में हम लोग कितने पैकेट भेजेंगे, सेंडर कितने पैकेट भेज सकता है एक बार में, 3। और गो बैक एन में आप सबको पता है कि रिसीवर विंडो साइज कितनी होती है। गो बैक एन में जो आपकी रिसीवर विंडो साइज होती है, मतलब रिसीवर एट ए टाइम कितने पैकेट रिसीव कर सकता है, ओनली वन। सो ये कितने भेजेगा, कितने सीक्वेंस भेजेगा, यूनिक सीक्वेंस कितने भेजेगा, 3। कौन, सेंडर और ट्रांसमीटर। ये मैं गो बैक एन का एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, 1 2 3। और रिसीवर विंडो साइज, रिसीवर जो आपका है एट ए टाइम सिर्फ एक ही पैकेट को रिसीव कर रहा है, तो ये एक ही एक्नॉलेजमेंट भेजेगा एक ही टाइम पर। और एक्नॉलेजमेंट भी आपका क्या होगा, यूनिक होगा। तो ACK2 भेजेगा, क्या भेजेगा, ACK2, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। सो जो टोटल यूनिक सीक्वेंस नंबर होंगे वो कितने होंगे, टोटल यूनिक सीक्वेंस नंबर कितने होंगे, यूनिक नंबर्स कितने होंगे दोस्तों, 3 तो जो सेंडर की विंडो साइज थी प्लस 1 जो रिसीवर की विंडो साइज थी, टोटल कितना हो गया आपका 4। सो यहां पर इन्होंने क्या दे रखा है कि सेंडर जो आपका है ट्रांसमीटर है, उसकी विंडो साइज कितनी है, n है, और रिसीवर की विंडो साइज कितनी है, m है। तो यूनिक सीक्वेंस नंबर कितने हो जाएंगे, m प्लस n। अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स, रिप्लाई मी फास्ट, मुझे बताते भी रहो दोस्तों। समझ में आ रहा है सभी को, इस क्वेश्चन का मतलब सबको समझ में आ गया, साइमन, यस। सो यहां पर ये मेरा क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अंडरस्टैंड एवरीवन माय फ्रेंड्स, रिप्लाई मी फास्ट, अंडरस्टैंड। मुझे एक बार यहां पर थोड़ा सा फीडबैक दे दिया करो, समझ में आ रहा है सभी को, रिप्लाई मी फास्ट गाइस, बहुत बढ़िया। सो यहां पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। सेशन को दबाकर शेयर करो सारे ग्रुप्स पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आराम से डिस्कस करेंगे हम लोग, किसी भी जल्दबाजी में नहीं रहेंगे, ठीक है। ये मेरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए 20 kbps सैटेलाइट लिंक has a propagation delay of 400 millisecond. The transmitter employs the go back and ARQ, मतलब जो यहां पर स्लाइडिंग जो फ्लो कंट्रोल मेथड यूज हो रहा है वो गो बैक एन है, गो बैक एन। ARQ का मतलब होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ओके। स्कीम विद एन सेट टू 10। दोस्तों जो आपका GBN होता है, जो आपका GBN होता है, गो बैक एन फ्लो कंट्रोल मेथड होता है, यहां पर जो आपका ये n होता है, n क्या डिनोट करता है, यहां पर n डिनोट करता है सेंडर का विंडो साइज। n क्या डिनोट करता है दोस्तों, यहां पर सेंडर विंडो साइज, ठीक है। सो यहां पर जो हम लोग टेक्निक यूज कर रहे हैं, गो बैक एन ARQ यूज कर रहे हैं, जहां पर सेंडर का विंडो साइज जो n है उसको सेट कर दिया गया है कितना, 10। उसको कितना सेट कर दिया गया है, 10 सेट कर दिया गया है। सो n इक्वल टू है आपका 10, n इक्वल टू दोस्तों कितना है आपका 10। Assuming that each frame is 100 bytes long, what is the maximum data rate possible? Maximum data rate possible, my friends. Okay, maximum data rate possible. Data rate का मतलब होता है, understand everyone? यहां पर पूछ रहा है data rate. तो data rate means is what? Data rate is similar to the throughput. Data rate is similar to the throughput. ठीक है। तो डेटा रेट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, रिप्लाई मी फास्ट, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, मुझे कैलकुलेट करके बताओ। डेटा रेट इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी
इफिशियंसी इंटू बैंडविड्थ। अंडरस्टैंड एवरीवन? डेटा रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका इफिशियंसी इंटू बैंडविड्थ, एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर फास्ट। एवरीवन ट्राई टू गिव मी द आंसर फास्ट। एसीके का प्रोपागेशन टाइम हम लोगों ने 2 PT जब ले लिया तो वहां पर उसको ऐड कर लिया है, PT प्लस PT, 2 PT इसलिए हम लोगों ने वहां पर लिया हुआ है। नो आशीष सिंह, ऑप्शन ए नहीं होगा, 11.11 होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ट्राई टू चेक इट। ओके आशीष सिंह, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके 11.11 इंटू 10⁶। सो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, गो बैक एंड ARQ यूज कर रहे हैं। सो गो बैक एंड में जो आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गो बैक एंड की एफिशिएंसी क्या होती है माय फ्रेंड्स, विंडो साइज, सेंटर विंडो साइज n अपॉन 1+2a, 1+2a। ठीक है, A इक्वल टू मेरा क्या होता है दोस्तों, प्रोपागेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, A इक्वल टू क्या होता है, प्रोपागेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। और ट्रांसमिशन प्रोपागेशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आशीष सिंह गो एंड चेक अगेन, आंसर विल बी बी। ओके, ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ। क्या होती है, पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ, अपॉन बैंडविड्थ, ये आपका ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। बैंडविड्थ यहां पर आपको गिवन है माय फ्रेंड्स, यहां से हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे इस वाले फॉर्मूले से। एफिशिएंसी इक्वल टू होता है n अपॉन 1+2a। गो बैक एंड की एफिशिएंसी क्या होती है, ये होती है। ठीक है, और डेटा रेट का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, डेटा रेट इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आपकी गिवन है कितनी, 20 kbps। तो सिंपली आपको यहां से कैलकुलेट क्या करना है, आपको यहां से क्या कैलकुलेट करना है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है माय फ्रेंड्स, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। सो यहां पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला है n अपॉन 1+2a, n की वैल्यू आपको गिवन है 10। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहां पर प्रोपागेशन डिले आपको गिवन है कितना, 400 मिलीसेकेंड्स। सो नो नीड टू कैलकुलेट, प्रोपागेशन डिले कितना है, 400 मिलीसेकेंड है। ठीक है, आपको सिर्फ यहां पर कैलकुलेट करना है ट्रांसमिशन टाइम। क्या कैलकुलेट करना है माय फ्रेंड्स, यहां पर आपको ट्रांसमिशन टाइम। और ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ। अभी तक लोगों का आंसर आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया। अभी तक लोगों का आंसर दोस्तों आ जाना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए। सो ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला होता है पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ, एंड पैकेट साइज इज व्हाट, 100 बाइट्स लॉन्ग। एंड लिसन मी केयरफुली माय फ्रेंड्स, जब भी आप स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल या के क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फ्लो कंट्रोल मेथड्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। आपको किसका ध्यान रखना है माय फ्रेंड्स, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, आपका गलत आ रहा है मिस्टर आशीष, यू आर रॉन्ग। ओके, लिसन मी केयरफुली, यू आर रॉन्ग। 11.11 इज द राइट आंसर, सो डोंट डिस्टर्ब द अदर्स। ओके, ट्राई गो एंड ओके चेक योर कैलकुलेशन। सो ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका, पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आपकी किसमें गिवन है, 20 किलोबिट्स पर सेकंड, और पैकेट साइज आपका किसमें है दोस्तों, बाइट्स में। तो सबसे पहले हम लोग पैकेट साइज को बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, 1100 इंटू 8, अब ये बिट्स में आ गया। और जो आपका यहाँ पर बैंडविड्थ है कितना है, 20 किलोबिट्स पर सेकंड। सो 20 इंटू 10⁻3, 10⁻3 बिट्स पर सेकंड। सो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 2 5 कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। 8 5 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। When this will go above, 10⁻3 will go above, then it will become what, 40 मिलीसेकेंड। सो यहां से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। यहां से दोस्तों ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, प्रोपागेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। प्रोपागेशन टाइम कितना है, 400 मिलीसेकेंड। प्रोपागेशन टाइम कितना है, 400 मिलीसेकेंड, एंड ट्रांसमिशन टाइम कितना है माय फ्रेंड्स, 40 मिलीसेकेंड। सो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो मिलीसेकेंड से मिलीसेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा माय फ्रेंड्स, 10 आ जाएगा। सो ए इक्वल टू कितना आ गया मेरा, यहाँ पर 10 आ गया। आप सारी चीजें उठाकर यहाँ पर पुट कर दो। तो एफिशिएंसी से हम लोग ईटा को रिप्रेजेंट करते हैं,
एन की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10, सो एफिशिएंसी इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 अपॉन 21, कितना आ जाएगा 10 अपॉन 21, जो हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। सो यहां पर रखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी कितनी आ गई 10 अपॉन 21। बैंडविड्थ दोस्तों आपकी कितनी है, बैंडविड्थ आपकी कितनी है 20 kbps, कितनी है 20 kbps, ये नियर अबाउट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 10 kbps आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 10 kbps विल बी योर आंसर। ओके, सो वेरी गुड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? डेटा रेट थ्रूपुट दोनों सेम होते हैं आपके, तो डेटा रेट और थ्रूपुट का फॉर्मूला आपका यही होता है, एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ। क्या होता है दोस्तों? एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ। क्लियर है एवरीवन? दबाकर शेयर करो यार, सभी को क्लियर हो गया दोस्तों? यहां पर रिप्लाई मी फास्ट, 40 50 60 जितने बच्चे आ पाए उतने बच्चे आए यहां पर, ठीक है। शिवा यहां पर 9.52, यहां पर नियर अबाउट हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, 21 से नियर अबाउट 20 कैंसिल हो गया, सो 9.52 अगर आप कैलकुलेट भी कर रहे हो तो उसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सिर्फ बी ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सिर्फ बी ऑप्शन मैच कर रहा है। इफ यू आर कैलकुलेटिंग एग्जैक्टली, उमेश पाठक, शिवा, इफ यू आर कैलकुलेटिंग एग्जैक्टली देन द आंसर इज मैचिंग इज व्हाट? ऑप्शन बी। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉर्मूलाज लिखते रहिएगा दोस्तों, फॉर्मूलाज लिखते रहिएगा, कॉन्सेप्ट में जो आपको दे रहा हूं वो लिखते रहिएगा, मजा आएगा आपको, ठीक है। और सेशन को अपने सारे ग्रुप्स में शेयर भी करते रहिएगा। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट CS 2005, गेट CS 2005 इन 1 मार्क्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भी है, 1 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन था भी नहीं आपका ये। एंड आई एम इंश्योरिंग यू माय फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन को पूरा देखोगे, सारे फॉर्मूलाज कैसे कैलकुलेट करते हैं अंडरस्टैंड कर जाओगे, सो यहां से गेट में आपको 2 और 3 मार्क्स मिलने वाले हैं, बिकॉज फ्लो कंट्रोल मेथड से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका गेट के एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द मैक्सिमम विंडो साइज फॉर डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग द selective reject protocol with n bit frame sequence numbers is, with n bits, okay, with n bit frame sequence numbers is, so मैं यहां पर आपको थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट दे देता हूं। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जो होती है हमारी, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल WP, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आपका 2 प्रोटोकॉल में डिवाइड हो जाती है। किस किस में? एक तो GBN में, गो बैक N में, एक आपका होता है SR प्रोटोकॉल, एक कौन सी होती है? सिलेक्टिव रिजेक्ट रिपीट प्रोटोकॉल भी कहते हैं, सिलेक्टिव रिजेक्ट रिपीट प्रोटोकॉल भी कहते हैं माय फ्रेंड्स, ठीक है। सो GBN में जो आपका सेंटर विंडो साइज होता है दोस्तों, GBN में सेंटर विंडो साइज होता है क्या? रिप्लाई मी फास्ट, 2 की पावर n-1। और जो आपका रिसीवर विंडो साइज होता है GBN में, ध्यान से सुन लो, रिसीवर विंडो साइज GBN में क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। सिलेक्टिव रिजेक्ट रिपीट प्रोटोकॉल में जो आपका सेंटर विंडो साइज होता है वो भी कितना होता है? 2 की पावर n-1 होता है। और जो आपका रिसीवर विंडो साइज होता है वो भी कितना होता है? 2 की पावर n-1 होता है। यहां पर जो आपका सेंटर विंडो साइज है वो इक्वल टू होता है रिसीवर विंडो साइज के। सेंटर विंडो साइज इक्वल टू क्या होता है? रिसीवर विंडो साइज। किसमें? सिलेक्टिव रिजेक्ट प्रोटोकॉल में। अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके माय फ्रेंड्स, क्लियर हुआ सभी को? लेजेंड, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो यहां पर आपका, अब आपका क्या पूछ रहा है ये? ट्रांसमिशन, ओके, सेंटर विंडो साइज फॉर डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन का मतलब है कि सेंडर को हम लोग ट्रांसमीटर भी कहते हैं। कितना होता है? 2 की पावर n-1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन ए इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग एंड डी इज रॉन्ग। अंडरस्टैंड एवरीवन माय फ्रेंड्स? बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है आपको, ठीक है। तो सभी को यहां पे कोई डाउट माय फ्रेंड्स? किसी को कोई डाउट? यहां पर जो आपका n होता है, ये जो n होता है ये आपका क्या होता है? सेंटर विंडो साइज होता है। क्या होता है? सेंटर विंडो साइज। लेकिन जो आपका सिलेक्टिव रिजेक्ट रिपीट प्रोटोकॉल होता है, यहां पर जो आप n कैलकुलेट करते हो वो कैसे कैलकुलेट करते हो? सेंटर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज, सेंटर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज। इस पॉइंट को याद रख लेना दोस्तों, ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं आपको यहां बता रहा हूं, ठीक है। हाय संजीव कुमार, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सर व्हेन एसी के टाइम इज नेग्लिजिबल देन टोटल टाइम इक्वल टू TT प्लस 2PT नहीं होगा। अगर एसी के टाइम नेग्लिजिबल होगा, एसी के का ट्रांसमिशन टाइम नेग्लिजिबल होगा, सो उसका प्रोपगेशन टाइम कैसे आएगा?
When ACK time is negligible, then I am saying you, listen me carefully. टोटल टाइम आपका होता है TT plus PT, when the ACK transmission time is negligible. And when the ACK transmission time is not negligible, then ACK का ट्रांसमिशन टाइम प्लस ACK का आपका प्रोपागेशन टाइम भी होगा. जब मैं दूसरा फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं, मैं दूसरा फॉर्मूला, व्हेन द ACK ट्रांसमिशन टाइम इज नॉट नेग्लिजिबल, उस केस में TT प्लस 2PT प्लस ACK TT. कंफ्यूज मत हो, जितना बता दूं उतना लिख लो, ठीक है. समझ में आ गया सभी को? दोनों कंडीशन समझ में आ गई दोस्तों. When ACK transmission time is negligible, then total time is TT plus PT. When ACK transmission time is not negligible, then TT plus 2PT plus ACK TT. Clear everyone? Clear my friends? सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल मैं आपको अगर नहीं, सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में क्या होता है कि आपका जो पैकेट लॉस्ट होता है, सिर्फ ट्रांसमीटर और सेंडर उसी को क्या करता है, रीसेंड करता है. और जो आपका GBN होता है, गो बैक एन, अगर विंडो का कोई भी पैकेट लॉस्ट हो जाता है तो उन सारे पैकेट्स को, विंडो के सारे पैकेट्स को ट्रांसमीटर क्या करता है, रीसेंड करता है. अंडरस्टैंड? क्लियर? समझना है सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल. सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल इसी कहते हैं, सिलेक्टिव रिजेक्ट रिपीट प्रोटोकॉल कहते हैं, सिलेक्टिव रिजेक्ट रिपीट प्रोटोकॉल. अंडरस्टैंड? चल, अगर समझना है तो देखो यहां पर, ये देखो सिलेक्टिव रिजेक्ट रिपीट प्रोटोकॉल क्या होती है. ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है. सेंडर विंडो साइज भी यहां पर कितनी होती है दोस्तों, 2 की पावर n-1 होती है. रिसीवर विंडो साइज भी कितनी होती है, 2 की पावर n-1 होती है. मतलब सेंडर विंडो साइज इक्वल टू रिसीवर विंडो साइज. जितना आपका पैकेट में, जितना विंडो में पैकेट सेंड करेगा आपका सेंडर, वो सारे के सारे पैकेट रिसीवर एट ए टाइम रिसीव करेगा. तो इसलिए जो आपका यहाँ पर ये रिसीवर होता है सिलेक्टिव रिजेक्ट रिपीट प्रोटोकॉल में, कैन रिसीव आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स. इतना सबको पता होगा ना, इतना सबको पता होगा. लिख लो, नोट करके लिख लो. जो आपका गो बैक एन होता है, गो बैक एन जो प्रोटोकॉल होती है, उसमें जो आपका रिसीवर होता है, कैन रिसीव ओनली इन ऑर्डर पैकेट्स. बट इन सिलेक्टिव रिजेक्ट रिपीट प्रोटोकॉल, रिसीवर कैन रिसीव आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स. रिसीवर कैन रिसीव, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, रिसीवर कैन रिसीव आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स. कैसे, मैं अभी आपको बता रहा हूं. आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स, ठीक है. सपोज यहां पर जो सेंडर का विंडो साइज है वो 3 है. कितना है, 3 है. यानी अब मेरे पास यहां पर कुछ पैकेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6. मतलब सेंडर एट ए टाइम कितने पैकेट भेज सकता है विंडो में, 3. कितने पैकेट भेज सकता है, 3. 1 पहला पैकेट भेज दिया, दूसरा पैकेट भेज दिया, तीसरा पैकेट भेज दिया. सपोज यहां पर मेरा जो सेकंड पैकेट है वो आपका लॉस्ट हो गया. तो जो आपका रिसीवर है वो 1 को रिसीव कर लेगा और 3 को रिसीव कर लेगा. 1 को रिसीव कर लेगा और 3 को रिसीव कर लेगा. 2 पैकेट आपका लॉस्ट हुआ है. सो हर एक पैकेट का आपका एक टाइम आउट टाइमर होता है. टाइम आउट टाइमर फॉर 1, टाइम आउट टाइमर फॉर 2 एंड टाइम आउट टाइमर फॉर 3. तो जैसे ही 2 का टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होगा, जो आपका सेंडर है, जो आपका ट्रांसमीटर है, जो पैकेट आपका लॉस्ट हुआ है, सिलेक्टिव पैकेट को ही क्या करेगा, रिट्रांसमिट करेगा. सो लॉस्ट पैकेट को ही रिट्रांसमिट करेगा. और जब ये लॉस्ट पैकेट को रिसीव करेगा तो 2 को बाद में रिसीव कर लेगा. क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया माय फ्रेंड्स? क्लियर एवरीवन गाइस? ठीक है. सो बहुत ही सिंपल है. ठीक है, यहां पर सभी को समझ में आ गया सिलेक्टिवली रिजेक्ट रिपीट प्रोटोकॉल क्या होती है. अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? सो रिसीवर कैन रिसीव आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स इन सिलेक्टिव रिजेक्ट रिपीट प्रोटोकॉल, but in go back and receiver can receive only the in order packets. Clear? हाय वेदांत मेहता, हाय. क्लियर हो गया सभी को दोस्तों? एसआर प्रोटोकॉल क्लियर हुई सभी को? रिप्लाई करो फटाफट. यस करके रिप्लाई करो. यस करके रिप्लाई कर दो फटाफट रिप्लाई करो. यस सर, यस फटाफट रिप्लाई करो. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए. फटाफट रिप्लाई करो, एक बार रिप्लाई करो सभी लोग. वेदांत मेहता, यस, बहुत बढ़िया एवरीवन गाइस. सो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा. फटाफट
देखो मैं जितने पॉइंट्स आपको बता रहा हूं आप अपने यहां से 2 और 3 मार्क्स इंश्योर कर सकते हो माय फ्रेंड्स, एंड आई एम गिविंग माय बेस्ट, आई एम गिविंग माय बेस्ट। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी डिटेल में इतनी देर तक कोई क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेगा आपके साथ दोस्तों। अगर आप गेट 2022 या 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं अकेडमी प्लस को ज्वाइन करने का, तो आप मेरा कोड जरूर यूज करिएगा पी लाइव दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। और मेरी प्रोफाइल को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा। और जिनके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है वो तुरंत डाउनलोड करेंगे और फ्री प्लान्स को एक्टिवेट करने के लिए गेट एंड ईएससी कैटेगरी में मेरा कोड यूज करेंगे PMSC। राइट डाउन इट माय फ्रेंड्स, PMSC, PMSC, अंडरस्टैंड? ठीक है, सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A channel has a bitrate of 4 kbps and one-way propagation delay of 20 millisecond. The channel uses stop and wait protocol, यानी कि यहां पर हम लोग कौन सी फ्लो कंट्रोल मेथड यूज कर रहे हैं? स्टॉप एंड वेट। द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ द एक्नॉलेजमेंट फ्रेम इज नेग्लिजिबल। जो आपका ट्रांसमिशन टाइम है इस का वो नेग्लिजिबल है। टू गेट ए चैनल इफिशियंसी ऑफ एटलीस्ट 50%, द मिनिमम फ्रेम साइज शुड बी, द मिनिमम फ्रेम साइज शुड बी। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन गेट में कई बार आ चुका है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल से। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल से इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सो मैं जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। गो बैक एंड GBN एंड SR, सेलेक्टिव रिजेक्ट रिपीट प्रोटोकॉल जो होती है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जो होती है, इन दोनों के लिए जो आपका इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, n/1+2a होता है। क्या होता है दोस्तों? n/1+2a, वेयर n इक्वल टू व्हाट? सेंडर विंडो साइज। यहां पर जो आपका n है वो क्या है? सेंडर विंडो साइज है। और स्टॉप एंड वेट के लिए, स्टॉप एंड वेट के लिए, स्टॉप एंड वेट के लिए जो दोस्तों इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/1+2a। बिकॉज स्टॉप एंड वेट में सेंडर पहले एक पैकेट को भेजेगा फिर वेट करेगा। जब तक उस पैकेट के लिए जो उसने भेजा है एक्नॉलेजमेंट उसको नहीं मिल जाता है सेंडर को, ट्रांसमीटर को, तब तक वो नेक्स्ट पैकेट को सेंड नहीं करेगा। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज व्हाट? स्टॉप एंड वेट। तो सेंडर का विंडो साइज और रिसीवर का विंडो साइज दोनों का 1/1 होता है स्टॉप एंड वेट में। सो दैट्स व्हाई द फॉर्मूला फॉर द इफिशियंसी, इसी को हम लोग कहते हैं लिंक यूटिलाइजेशन, इसी को हम लोग इफिशियंसी भी कहते हैं। और अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि लिंक यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करिए गो बैक एंड का या सिलेक्टिव रिजेक्ट रिपीट प्रोटोकॉल का या स्टॉप एंड वेट का, तो उसका मतलब भी होता है इफिशियंसी इक्वल टू माय फ्रेंड्स। ठीक है, सो इफिशियंसी इक्वल टू 1/1+2a। सो देखो दोस्तों यहां पर एक फॉर्मूला निकल कर आता है और इस फॉर्मूले को आप लोग याद रख लीजिएगा हमेशा। सो इक्वल टू क्या होता है माय फ्रेंड्स? प्रोपागेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। आई थिंक सभी लोगों को पता होगा इक्वल टू क्या होता है? प्रोपागेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। पुट हेयर इफिशियंसी मेरी कितनी गिवन है स्टॉप एंड वेट की? 50%। इफिशियंसी कितनी गिवन है? 50%। 50% का मतलब है, 50% का मतलब है दोस्तों 0.5, और 0.5 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। 0.5 को दोस्तों हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1/2। ठीक है, सो यहां पर 1/2 इक्वल टू 1/1+2 इंटू प्रोपागेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। व्हेन यू विल कैलकुलेट ऑल दिस, जब आप सभी लोग इस पूरी चीज को कैलकुलेट करोगे, आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, ठीक है, सो यहां पर एक फॉर्मूला निकल कर आता है दोस्तों। इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा। जब भी स्टॉप एंड वेट में एफिशिएंसी 50% गिवन हो, नो नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट नीड टू रिमेंबर, नीड टू पुट दिस फॉर्मूला tt इक्वल टू 2 इंटू pt। tt इक्वल टू माय फ्रेंड्स व्हाट? 2 इंटू pt। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। जो लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मैं अभी देखता हूं ट्रांसमिशन। अब ये फॉर्मूला निकल के चला आया। अब ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ। सपोज फ्रेम साइज हमें कैलकुलेट करनी है, उसको हम लोग x लेट कर लेते हैं। फ्रेम साइज को मैंने क्या लेट कर लिया? x। बैंडविड्थ मेरी कितनी गिवन है यहां पर? 4 kbps, किलो बिट्स पर सेकेंड। सो 4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 2 इंटू and propagation time is given 20 millisecond. Propagation time is given, no need to calculate. How much? 20 millisecond means is what? 20 into 10⁻³ 20 into 10⁻³ So जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल कैंसिल आउट दिस वन,
This will cancel out this one. And 20 into 2 how many guys? 40. And 44 जा कितना होता है? 160. So x equal to 40 into 4 then what? 160 bits. Yes, जो लोग D आंसर कर रहे थे वो बिल्कुल करेक्ट थे, जो लोग C आंसर कर रहे थे वो रॉन्ग थे दोस्तों. D for Delhi is the right answer my friends. प्लीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपका दोस्त पंकज मिश्रा, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करेंगे सेशन को, ठीक है. सो दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, 160 बिट्स. अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? क्लियर हुआ सभी को? डी फॉर दिल्ली. यस, बहुत बढ़िया. सो आगे बढ़े माय फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने आंसर किया था यहां पर डी 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 डी. बहुत बढ़िया. सो आगे बढ़े मेरे दोस्तों, चीजें समझ में आ गई सभी को? कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो गया एक बार फिर से? कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो गया? लिख दो एक बार यस 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 यस. ठीक है, सभी लोग एक बार लिख दो यस सर यस सर यस सर यस सर. कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो गया, अब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, बताओ एक बार सभी लोग फटाफट. चलो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा. एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट CS 2006. कहां पूछा गया दोस्तों? ये गेट CS 2006 का क्वेश्चन है. ठीक है, गेट CS 2006 का क्वेश्चन है दोस्तों. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज व्हाट? एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं. स्टेशन A uses 32 byte packets to transmit messages to station B using a sliding window protocol. ठीक है, it may be GBN or it may be selective reject repeat protocol. The round trip delay between A and B is 80 milliseconds. राउंड ट्रिप डिले, जो चीजें गिवन रहा करें क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल से ही बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है CN के. ठीक है, और जो अगर आप लोग जो चीजें गिवन है उनको लिखते चलोगे तो न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल बन जाता है. सो राउंड ट्रिप टाइम आपको गिवन है कितना? 80 मिलीसेकंड्स. कितना गिवन है? 80 मिलीसेकंड्स. सो दोस्तों आप सबको पता होगा आई थिंक कि RTT इक्वल टू होता है 2PT, 2 इंटू प्रोपागेशन टाइम. क्या होता है दोस्तों? 2 इंटू प्रोपागेशन टाइम. तो यहां पर RTT गिवन है कितना? 80 मिलीसेकंड. सो 80 इक्वल टू 2PT. 2 से जब आप 80 को कैंसिल आउट करो कितना आएगा? 40 आएगा. सो प्रोपागेशन टाइम कितना आ गया दोस्तों? 40 आ गया. प्रोपागेशन टाइम कितना आ गया? 40 आ गया. आगे पढ़ लेते हैं अभी क्वेश्चन को. एंड द बॉटलनेक बैंडविड्थ ऑन द पाथ बिटवीन A एंड B इज व्हाट? 128 किलो बिट्स पर सेकेंड. व्हाट इज द ऑप्टिमल विंडो साइज दैट A शुड यूज? सो दोस्तों जो ऑप्टिमल विंडो साइज हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में. लिसन मी केयरफुली. जो ऑप्टिमल विंडो साइज हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1+2A से कैलकुलेट करते हैं. और A इक्वल टू आप सबको पता है, फिर से यहां से क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा. ठीक है, प्रोपागेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम होता है. A इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? प्रोपागेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम. सो प्रोपागेशन टाइम हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है. कितना है? 40 मिलीसेकंड है. कितना है? 40 मिलीसेकंड है. So we need to calculate here only what? Transmission time. We need to calculate here only transmission time. Understand? So transmission time का फॉर्मूला आप सबको पता है, पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ. as I told you guys, please take care about the units. Please take care about the units. अगर आपने यूनिट्स का ध्यान नहीं रखा तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा. दोस्तों जो फ्लो कंट्रोल मेथड्स के टेक्निक से क्वेश्चन होते हैं वहां पर यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना होता है. सो ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला सबको पता है, पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ होता है. तो लेकिन पैकेट का साइज मुझे किसमें गिवन है? बाइट में गिवन है. बैंडविड्थ मुझे किसमें गिवन है? 128 किलो बिट्स पर सेकंड. स्मॉल b क्या रिप्रेजेंट करती है? बिट्स. कैपिटल B क्या रिप्रेजेंट करता है? बाइट. कैपिटल B क्या रिप्रेजेंट करता है? बाइट. इसको याद रखिएगा. स्मॉल b बिट्स रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल B बाइट रिप्रेजेंट करता है. सो फर्स्ट नीड टू व्हाट? कन्वर्ट दिस 32 बाइट इंटू बिट. सो 32 इंटू 8. अब ये बिट्स में आ गया. डिवाइड बाई बैंडविड्थ मेरी कितनी है? 128 इंटू 10 की पावर 3. ठीक है, 128 इंटू 10 की पावर 3. 34 जा कितना होता है? 34 जा 128 एंड 4 2 जा 8 हो जाएगा. 4 2 जा 8. सो ट्रांसमिशन टाइम मेरा कितना आ जाएगा? 2 मिलीसेकंड. व्हेन दिस विल गो अबव देन 2 मिलीसेकंड. ट्रांसमिशन टाइम कितना आ गया दोस्तों? 2 मिलीसेकंड आ गया.
Yes, yes, RTT equal to 2PT holds everywhere. Simon, holds everywhere. Okay, so A equal to what? A, propagation time 40 millisecond upon transmission time how much? 2 millisecond. When you will divide it, then A equal to you will get what? 20. आपको क्या मिलेगा? इक्वल टू 20 मिलेगा. उठाकर सब कुछ दोस्तों यहां पर रखो. सो 1 प्लस 2 इंटू 20, सो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 40, सो इक्वल टू वॉट? 41. इक्वल टू वॉट? 41. अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? इक्वल टू वॉट? 41. सो ऑप्टिमल विंडो साइज कितना आ गया? 41 आ गया. संजीव कुमार, अंडरस्टैंड? गुड माय फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया दोस्तों. ठीक है, तो ये नियर अबाउट कौन सा आंसर करेक्ट है यहां पर? ऑप्टिमल विंडो साइज 20 नो, ऑप्टिमल विंडो साइज 40 यस, क्योंकि कैलकुलेट ओवर कितना आ रहा है? 41 आ रहा है, तो नियर अबाउट 40 इज करेक्ट. सी 160 इज रॉन्ग, डी 320 इज रॉन्ग, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट माय फ्रेंड्स. क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों? बहुत बढ़िया दोस्तों. ठीक है, अगर आपको मजा आ रहा है तो ये मेरा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, गो एंड लाइक द सेशन फर्स्ट माय फ्रेंड्स. ओके, बिकॉज ये सेशन को लाइक करते हैं आप लोग, ये हमें मोटिवेट करता है. इट्स मोटिवेट द एजुकेटर. ओके, ये एजुकेटर्स को क्या करता है दोस्तों? मोटिवेट करता है. सो गो एंड लाइक द सेशन, बट वन विल बी रिसीवर साइज. ओके, सो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े दोस्तों. रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन गाइस, रिप्लाई मी फास्ट. सभी को समझ में आ गया यहां तक? बहुत बढ़िया दोस्तों. ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा. तो दोस्तों बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे. बट आपको करना क्या है? सेशन को लाइक करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में. चलो, अगला क्वेश्चन ये रहा. स्टेशन ए, एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट CS 2006. कहां पर पूछा गया? 2006 में पूछा गया. एंड यू मे गेट दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दिस ईयर. Station A needs to send a message consisting of 9 packets to Station B using a sliding window. कोई स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, इसमें आपका विंडो साइज कितना है? 3 है. विंडो साइज कितना है? 3 है. एंड गो बैक एंड एरर कंट्रोल स्ट्रेटजी. और जो हम लोग टेक्निक यूज कर रहे हैं, कौन सी यूज कर रहे हैं? GBN यूज कर रहे हैं, गो बैक एंड. ऑल पैकेट्स आर रेडी एंड इमीडिएटली अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन if every 5th packet that A transmits gets lost, then what is the number of packets that A will transmit for sending the message to B? For sending the whole packets, 9 packets, कितने पैकेट्स ट्रांसमिट करेगा आपका सेंडर B को? ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिमल शर्मा जी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है शर्मा जी. ओके, सो लिसन मी केयरफुली हियर. सो कैसे काम होता है सबको पता है. GBN में क्या होता है? गो बैक एन में क्या होता है कि अगर विंडो का कोई भी एक पैकेट लॉस्ट हो जाता है तो उस विंडो के हम लोग सारे के सारे पैकेट्स को रीट्रांसमिट करते हैं. क्या करते हैं? रीट्रांसमिट करते हैं. क्योंकि जो आपका GBN में जो आपका रिसीवर है, इट कैन रिसीव ओनली इन ऑर्डर पैकेट्स, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स को रिसीव नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो विंडो में अगर कोई भी एक पैकेट लॉस्ट हो जाएगा, बाकी के पैकेट रिसीवर रिसीव जरूर कर लेगा, लेकिन उनको भी डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि रिसीवर GBN में सिर्फ इन ऑर्डर पैकेट्स को ही रिसीव करता है. इतनी बात सबको समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है, चलो देखते हैं जो लोग आंसर कर रहे हैं गलत कर रहे हैं. लिसन मी केयरफुली. सो कितने पैकेट्स हैं टोटल दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल कितने पैकेट्स हैं? 9. एक बार में जो आपका ट्रांसमीटर और सेंडर कितने पैकेट भेज सकता है? 3. विंडो में कितने पैकेट भेज सकता है? 3. तो पहले कितने पैकेट भेजेगा वो विंडो में दोस्तों? 3 पैकेट भेजेगा. 1 2 3. पहला लॉस्ट आपका कहां पर आएगा? फर्स्ट लॉस्ट आपका यहां पर आएगा 5th. एवरी 5th पैकेट इज गोइंग टू लॉस्ट. सो फर्स्ट लॉस्ट यू विल गेट एट द 5th पैकेट. पहला लॉस्ट आपको कहां मिलेगा दोस्तों? 5th पैकेट पर मिलेगा. और रिसीवर आपका 1 by 1 करके ही पैकेट को रिसीव करता है, बिकॉज GBN में जो रिसीवर विंडो साइज होता है वो आपका 1 होता है. सो व्हेन रिसीवर विल रिसीव 1, देन योर विंडो विल स्लाइड, एंड एट दैट टाइम हाउ मेनी पैकेट्स यू हैव इन द विंडो? व्हेन 1 इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, देन योर विंडो विल स्लाइड, एंड एट दैट टाइम हाउ मेनी पैकेट्स विल इन द विंडो? 2 3 4. व्हेन 2, जब रिसीवर आपका 2 रिसीव कर लेगा तो विंडो आपकी फिर से स्लाइड कर जाएगी. अभी विंडो में कौन कौन से पैकेट है? 3 4 5
सिमिलरली 3 को रिसीव कर लेगा तो विंडो आपकी फिर से स्लाइड कर जाएगी, ठीक है। अभी विंडो में कौन कौन से पैकेट्स है दोस्तों, 4 5 6। सिमिलरली ये 4 को रिसीव कर लेगा तो विंडो आपकी फिर से स्लाइड करेगी। अभी विंडो में कौन कौन से पैकेट्स है, 5 6 और 7। कौन कौन से पैकेट्स है, 5 6 और 7। सो एज आई टोल्ड यू, विंडो का अगर कोई भी पैकेट लॉस्ट होता है तो जीबीएन में जो सेंडर और ट्रांसमीटर आपका होता है वो उस विंडो के सारे पैकेट्स को रिट्रांसमिट करता है, सारे के सारे पैकेट्स को रिट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो जब आपका 5th पैकेट लॉस्ट हो रहा है तो विंडो में उस समय कौन कौन से पैकेट्स हैं, 5 6 7, ठीक है। एंड मैंने आपको एक चीज और बताई है कि जीबीएन में जो आपका रिसीवर होता है वो ऑलवेज इन ऑर्डर पैकेट्स को रिसीव करता है, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स को रिसीव नहीं करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 5 6 और 7 को फिर से रिट्रांसमिट करेगा, 5 6 और 7 को फिर से रिट्रांसमिट करेगा। अंडरस्टैंड, क्लियर। चलो अगला लॉस्ट आपका कहां पर आएगा, नेक्स्ट लॉस्ट यू विल गेट वेयर गाइस, नेक्स्ट लॉस्ट यू विल गेट वेयर, बिकॉज एवरी 5th पैकेट इज गोइंग टू लॉस्ट। So next lost you will get where, 1 2 3 4 5। next lost you will get at the 7। second lost आपको कहां पर मिलेगा, second lost मिलेगा आपको 7 पर, second lost आपको कहां पर मिलेगा, 7 पर। और जब आपको 7 पर लॉस्ट मिलेगा उस समय विंडो में कौन कौन से पैकेट होंगे, उस समय विंडो में कौन कौन से पैकेट होंगे, 7 8 9। इनको क्या करेगा, रिट्रांसमिट करेगा, इनको फिर से रिट्रांसमिट करेगा। नेक्स्ट लॉस्ट आपका कहां पर मिलेगा, 1 2 3 4 5। थर्ड लॉस्ट आपको कहां पर मिलेगा, 9 पर मिलेगा, थर्ड लॉस्ट आपको कहां पर मिलेगा, 9 पर मिलेगा। और जब आपको 9 पे लॉस्ट मिल रहा है उस समय विंडो में सिर्फ और सिर्फ एक ही पैकेट है, 9th वाला पैकेट है, इसी को रिट्रांसमिट करेगा, ठीक है, इसी को रिट्रांसमिट करेगा। सो गाइस मुझे बताओ, मुझे सभी लोग बताओ अच्छे से समझ के, ठीक है, टोटल कितने पैकेट्स ट्रांसमिट कर दिए ट्रांसमीटर और सेंडर ने बी को। लिसन मी केयरफुली एंड रिप्लाई मी फास्ट। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाउ मैनी गाइस, 16। हाउ मैनी, 16। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ठीक है। सो यहां पर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में सभी को मजा आया, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम थी, यू मे गेट दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन गेट 2021 बिकॉज बहुत टाइम से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सो ओके, सभी को समझ में आ गया दोस्तों, रिप्लाई मी फास्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया दोस्तों, रिप्लाई मी फास्ट। वैष्णवी पाटिल, किचन सिंधे, कंचन सिंधे, वो कौन है, वो कंचन सिंधे या किचन सिंधे। दोस्तों आज के जो लाइक्स का टारगेट है वो 100+ क्रॉस कराओ यार, मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं, 100+ क्रॉस कराइए उस लाइक को। और ये आप लोग करा सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इस चीज को कर सकते हैं और करा सकते हैं। सो आज के जो लाइक का टारगेट है वो 100+ है, सेंचुरी लगाओ पूरी आज भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, सेंचुरी लगवाइए, सेंचुरी। चलो अगला क्वेश्चन मेरा दोस्तों ये रहा, suppose that the stop and wait protocol is used on a link with a bit rate of 64 kilobits per second and 20 milliseconds propagation delay। प्रोपागेशन डिले आपको डायरेक्टली गिवन है 20 milliseconds, नो नीड टू कैलकुलेट, जहां पर भी यूज होगा प्रोपागेशन डिले डायरेक्टली गिवन है आपको 20 millisecond। assume that the transmission time for the acknowledgement and the processing time at nodes are negligible, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम और प्रोसेसिंग टाइम नेग्लिजिबल है। देन द मिनिमम फ्रेम साइज इन बाइट्स टू अचीव ए लिंक यूटिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट 50%। सो दोस्तों यहां पर हम लोग कौन सी फ्लो कंट्रोल मेथड यूज कर रहे हैं, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं और एफिशिएंसी कितनी है, 50% है। और आपसे पूछा क्या गया है, फ्रेम साइज पूछा गया है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, किसमें पूछा गया, बाइट्स में पूछा गया है। तो फटाफट सारे लोग कैलकुलेट करो, फटाफट सारे लोग कैलकुलेट करो और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। फटाफट सारे लोग कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का। आई एम वेटिंग गाइस, गिविंग यू 1 minute।
दोस्तों प्रोटोकॉल आपकी है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, मतलब जो फ्लो कंट्रोल मेथड है स्टॉप एंड वेट है, इफिशियंसी 50% है। एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर क्वेश्चन, in stop and wait protocol when the efficiency is 50%, no need to do anything, directly you can put a formula and that formula is what TT equal to 2 into PT। सभी लोग एग्री है मेरी इस बात से? मेरी इस बात से सभी लोग एग्री हैं दोस्तों? मेरी इस बात से सभी लोग एग्री हैं? TT equal to 2 into PT when in the question given stop and wait protocol, अगर क्वेश्चन में स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल गिवन है और इफिशियंसी 50% है और आपसे फ्रेम साइज पूछा गया है, तो डायरेक्टली यू कैन पुट टीटी इक्वल टू 2 into PT। अंडरस्टैंड? अगर जिसको नहीं पता है, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है, मैं फिर से कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, जो नए लोग आए हैं। स्टॉप एंड वेट की इफिशियंसी क्या होती है दोस्तों? 1/1 + 2a होती है एंड a इक्वल टू क्या होता है? प्रोपागेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम होता है। इफिशियंसी 50% का मतलब है, 50% का मतलब है इसको हम लोग 0.5 लिख सकते हैं और 0.5 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। तो जब यहां पर 1/2 पुट करके इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 2 into a की जगह हम लोग प्रोपागेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम पुट कर देंगे। सो व्हेन वी विल कैलकुलेट इट, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा टीटी इक्वल टू 2 into PT। टीटी इक्वल टू 2 into PT। 6 बाइट कैसे आ जाएगा बिमल शर्मा? बिमल जी यार ऐसे कैसे बात कर रहे हो? सो टीटी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ। तो फ्रेम साइज को सपोज मैं यहां पर x लेट कर लेता हूं, बैंडविड्थ मेरी कितनी गिवन है? 64 किलोबिट्स पर सेकंड। 64 किलोबिट्स पर सेकंड का मतलब है 64 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 2 इंटू एंड प्रोपागेशन टाइम एज आई टोल्ड यू डायरेक्टली आपको गिवन है क्वेश्चन में, नो नीड टू कैलकुलेट इट। तो कितना हो जाएगा? 20 मिली सेकेंड गिवन है। 20 मिली सेकेंड का मतलब है 20 इंटू 10⁻³ सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट, so this 10⁻³ will cancel out this 10⁻³ so क्या बचेगा आपका? x इक्वल टू 40 इंटू 64 और ये जो आपका फ्रेम साइज आ रहा है ये आपका आ रहा है बिट्स में। किस में आ रहा है? बिट्स में आ रहा है। बट आपको आंसर किस में करना है? बाइट्स में करना है। तो क्या करेंगे? बाइट्स में आंसर करने के लिए इस पूरी चीज को 8 से डिवाइड कर देंगे एंड 8 8 जा मेरा कितना हो जाएगा? 8 8 जा होता है 64 एंड 48 जा कितना होता है? 320 बाइट्स। कितना होता है? 48 जा होता है 320। आंसर किस में आ जाएगा? बाइट्स में आ जाएगा 320। अंडरस्टैंड एवरीवन? अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स? 320। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मजा आया क्वेश्चन में यार। मुझे फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, गेट में ऐसे क्वेश्चन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल से बहुत बार आ चुके हैं जहां पर इफिशियंसी 50% गिवन होती है। तो जब भी स्टॉप एंड वेट में इफिशियंसी 50% हो, फ्रेम साइज पूछा गया हो, नो नीड टू डू एनीथिंग, यू कैन गेट 2 मार्क्स फ्रीली। यू कैन गेट 2 मार्क्स फ्रीली। ओके, बहुत आराम से आप 2 नंबर ले सकते हो अगर क्वेश्चन मिल गया आपको तो। सो टीटी इक्वल टू 2 into PT लगाकर तुरंत आंसर निकाल दो। टीटी इक्वल टू 2 into PT लगाकर तुरंत आंसर निकाल दो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं दोस्तों। तो जितने भी मेरे भाई यहां पर नए हैं और सेशन को वॉच कर रहे हैं दोस्तों, गो एंड लाइक फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा ये है, ए लिंक हैज ए ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ 10⁶ बिट्स पर सेकेंड। ट्रांसमिशन स्पीड का मतलब, ठीक है, 10⁶ बिट्स पर सेकेंड। ट्रांसमिशन स्पीड का मतलब है आपकी बैंडविड्थ गिवन है। क्या गिवन है आपको? बीपीएस में गिवन है। जो भी चीज अगर आपको, वो आपकी क्या है? बैंडविड्थ है। अगर बिट्स पर सेकंड में कुछ भी गिवन है तो आपकी क्या है? बैंडविड्थ है। इट यूजेस डेटा पैकेट्स, इट्स यूजेस डेटा पैकेट्स ऑफ साइज 1000 बाइट्स ईच। जो डेटा पैकेट से यूज कर रहा है उसकी लेंथ कितनी है? 1000 बाइट्स है। एज्यूम दैट द एक्नॉलेजमेंट हैज नेग्लिजिबल ट्रांसमिशन डिले एंड दैट इट्स प्रोपागेशन डिले इज द सेम एज द डेटा प्रोपागेशन डिले. Also assume that the processing delays at nodes are negligible. The efficiency of the stop and wait protocol in this setup is exactly 25%. तो यहां पर efficiency 50% नहीं given है, गेट 2015 का क्वेश्चन है। efficiency stop and wait protocol की इस बार कितनी दे दी गई है? 25% दे दी गई है। The value of one way propagation delay in milliseconds, आपको कैलकुलेट क्या करना है? प्रोपागेशन टाइम कैलकुलेट करना है।
इफिशियंसी स्टॉप एंड वेट की इस बार 50% नहीं है, कितनी है 25% है। कितनी है 25%। 25% का मतलब है 0.25, और 0.25 को हम लोग कितना रख सकते हैं 1/4 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं माय फ्रेंड्स 1/4 रख सकते हैं, 1/4 रख सकते हैं। सो स्टॉप एंड वेट की यहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉपर। स्टॉप एंड वेट की इफिशियंसी या लिंक यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला होता है 1/1 + 2a। सबको पता है कि a इक्वल टू दोस्तों प्रोपागेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम होता है। सो यहां पर इफिशियंसी कितनी गिवन है 25%। 25% का मतलब है 1/4। कितनी गिवन है 1/4। सो 1/4 इक्वल टू 1/1 + 2 इंटू प्रोपागेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। दोस्तों इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। ये वैष्णवी, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये प्रीवियस ईयर गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो मैं दोबारा से करा रहा हूं आपके फ्रेश होने के लिए, ठीक है वैष्णवी पाटिल। अंडरस्टैंड वैष्णवी जी, ठीक है। सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, तो ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 1/4 इक्वल टू, ये आपका टीटी ऊपर आ जाएगा एंड 1 + 2 इंटू पीटी हो जाएगा। इसको प्रॉपर सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 3TT इक्वल टू 2PT। 3TT इक्वल टू 2PT। सो यहां पर आपको ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 इंटू ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ। पैकेट साइज कितनी है 1000। पैकेट साइज कितनी है 1000 बाइट्स है। एज आई टोल्ड यू यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बैंडविड्थ आपको बिट्स पर सेकंड में गिवन है, तो पहले इसको भी बिट्स में कन्वर्ट करो। 1000 इंटू 8 अपॉन 10�6, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू प्रोपागेशन टाइम आपको कैलकुलेट करना है। सो 2 4 जा कितना होता है दोस्तों 8 होता है। 2 4 जा कितना होता है 8 होता है, एंड 4 3 जा कितना होता है 12 होता है। तो PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 इंटू 10⁻³ when it will go above then it will become what 10⁻⁻6। सो 12 मिली सेकेंड आपका आंसर आएगा कि नहीं। 12 मिली सेकेंड दोस्तों आंसर आएगा कि नहीं आपका। 15 नहीं आएगा बिमल शर्मा। रॉन्ग आंसर क्यों करते हो बिमल जी, कोई प्रॉब्लम है क्या बिमल मेरे दोस्त मेरे भाई, एनी प्रॉब्लम गाइस। 12 मिली सेकेंड विल कम, आंसर विल कम व्हाट 12 मिली सेकेंड। तो जितने भी मेरे भाई दोस्त यहां पर बैठे हुए हैं, मेरे लाल और लाली जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, लाल और लालियों जल्दी से मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो सॉल्व कर ले जाओगे, सॉल्व कर ले जाओगे गेट में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। लाल और लालियों बताओ मुझे फटाफट सभी लोग। अन्वेष राय 14 15 नहीं आएगा, 12 मिली सेकेंड आएगा। कितना आएगा 12 मिली सेकेंड, ठीक है। 12 मिली सेकेंड विल कम माय फ्रेंड्स। लाल और लालियों इज द राइट वर्ड दोस्तों, लाल और लालियों इज राइट वर्ड फॉर यू। लाल और लालियों इज राइट वर्ड, ओके। सो कितने लोग समर्थन करते हैं इस बात का यहां पर। निखिल जैन आई विल डिस्कस इट लेटर, ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा, पहले यहां पर सारे PYQ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा ये रहा, कंसीडर ए नेटवर्क कनेक्टिंग 2 सिस्टम्स लोकेटेड 8000 किलोमीटर अपार्ट। आपके 2 सिस्टम्स हैं, 2 होस्ट हैं, 2 कंप्यूटर हैं, वो 8000 की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। द बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क इज 500 इंटू 10�6 बिट्स पर सेकेंड। द प्रोपागेशन स्पीड ऑफ द मीडिया इज 4 इंटू 10�6, 4 इंटू 10�6, 4 इंटू 10�6, ओके। लाल होता है बॉयज के लिए, लाली होता है लड़कियों के लिए, ठीक है। लाल और लाली लोग प्यार में कहते हैं, ठीक है। द प्रोपागेशन स्पीड ऑफ द मीडिया इज 4 इंटू 10�6 मीटर्स पर सेकेंड। इट इज नीडेड टू डिजाइन ए गो बैक एंड, मतलब हम लोग स्ट्रेटेजी कौन सी यूज कर रहे हैं, फ्लो कंट्रोल मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, गो बैक एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल फॉर दिस नेटवर्क। द एवरेज पैकेट साइज इज 10�7 बिट्स। द नेटवर्क इज टू बी यूज्ड टू इट्स फुल कैपेसिटी। Assume that processing delays at the nodes are negligible, then the minimum size in bits of the sequence number of fields has to be the minimum size
ठीक है। द मिनिमम साइज सीक्वेंस नंबर फील्ड इज 2b। सीक्वेंस नंबर होती क्या है दोस्तों? सीक्वेंस नंबर होता क्या है? सीक्वेंस नंबर फील्ड को हम लोग ये क्यों यूज करते हैं? सीक्वेंस नंबर फील्ड जो सेंडर आपका पैकेट भेजता है, जो सेंडर आपका विंडो भेजता है, विंडो के अंदर जो आपके पैकेट्स होते हैं 1 2 3, उनको जो हम लोग सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करते हैं, वो किसकी हेल्प से प्रोवाइड करते हैं? सीक्वेंस नंबर फील्ड की हेल्प से प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टैंड? सभी को समझ में आ गया? जो विंडो में पैकेट्स को सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करते हैं, वो होती है आपकी सीक्वेंस नंबर फील्ड। तो सीक्वेंस नंबर फील्ड हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम यहां पर ऑप्टिमल विंडो साइज कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? ऑप्टिमल विंडो साइज। ऑप्टिमल विंडो साइज का फॉर्मूला होता है 1 + 2a, ठीक है। उसके बाद जब ऑप्टिमल विंडो साइज कैलकुलेट हो जाएगा, फिर हम लोग यहां पर क्या कैलकुलेट करते हैं? सीक्वेंस नंबर फील्ड। सीक्वेंस नंबर फील्ड, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? सीक्वेंस नंबर फील्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सील वैल्यू लेते हैं, ठीक है। सील वैल्यू लेते हैं log2 1 + 2a की। 1 + 2a मतलब जो ऑप्टिमल विंडो साइज कैलकुलेट करोगे, log2 लेकर उसकी सील वैल्यू ले लेंगे। उसकी क्या ले लेंगे? सील वैल्यू ले लेंगे। सभी को समझ में आ गया? ठीक है। सीक्वेंस नंबर, हाँ बिल्कुल, सेंटर विंडो पैकेट, यस। सेंटर विंडो पैकेट हो या आपका रिसीवर विंडो पैकेट हो, रिसीवर विंडो साइज हो, सीक्वेंस नंबर फील्ड को हम लोग इसलिए यूज करते हैं। क्लियर हो गया सभी को? निखिल जैन। तो सबसे पहले तो ऑप्टिमल विंडो साइज कैलकुलेट करो। तो A = क्या होता है फॉर्मूला? प्रोपागेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। सो यहां पर सबसे पहले प्रोपागेशन टाइम कैलकुलेट करो। तो प्रोपागेशन टाइम इक्वल टू क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला? रिप्लाई मी फास्ट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 8000 किलोमीटर है, और स्पीड किसमें गिवन है? एज आई टोल्ड यू, जब भी आप CN के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों को जो मेनली प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर नेटवर्क में, वो न्यूमेरिकल्स में होती है। कैलकुलेशन जो नहीं कर पाया वो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग कर देगा। जो कैलकुलेशन नहीं कर पाया दोस्तों, वो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग कर देगा। जो कैलकुलेशन कराया उसके बल्ले बल्ले है। तो यहां पर डिस्टेंस आपको किलोमीटर में गिवन है, स्पीड आपको गिवन है मीटर्स पर सेकंड में। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो। सो 8000 इंटू 10⁻³ अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड बाय स्पीड 4 × 10⁻6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8। तो प्रोपागेशन टाइम कितना हो गया दोस्तों? 2 सेकेंड। कितना हो गया? 2 सेकेंड, क्योंकि 10⁻³ और 10⁻³ कितना हो जाएगा? 10⁻6, और ये 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो प्रोपागेशन टाइम हो गया 2 सेकेंड। सिमिलरली यहां पर ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट करो। ट्रांसमिशन टाइम कितना आएगा? ट्रांसमिशन टाइम कितना आएगा दोस्तों, वो भी कैलकुलेट करो। ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ। पैकेट साइज कितनी है? 10⁻7 बिट्स। कितनी है? 10⁻7 बिट्स, ठीक है। हाँ, 10⁻7 बिट्स। तो 10⁻7 अपॉन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मेरी कितनी है? 500 × 10⁻6 बिट्स पर सेकेंड। सो 500 × 10⁻6, ठीक है। इससे आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहां पर कितना बचेगा? 10। कितना हो जाएगा? 10/500, ठीक है। इसको भी सेकंड में निकालो। तो यहां पर डेसिमल लगाओ, यहां पर 0 आ जाएगा, एक 0 और दो, यहां पर एक 0 और आ जाएगा। एंड 500 2 जा कितना होता है? 1000। सो 0.02 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ट्रांसमिशन टाइम कितना आ गया? 0.02 सेकेंड। सो ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? ए = क्या होता है? प्रोपागेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। प्रोपागेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। तो दोस्तों प्रोपागेशन टाइम कितना कैलकुलेट किया था हम लोगों ने? 2 सेकेंड। कितना कैलकुलेट किया था? 2 सेकेंड। सो 2 अपॉन ट्रांसमिशन टाइम हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया? 0.02 सेकेंड। सो 0.02 डेसिमल हटाओगे, यहां पर 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहां पर 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई माय फ्रेंड्स? 100 आ गई। ऑप्टिमल विंडो साइज कैलकुलेट करो फटाफट। ऑप्टिमल विंडो साइज 1 + 2 × ए। ए की वैल्यू कितनी है? 100, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है जस्ट। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 100। तो 2 × 100 कितना हो जाएगा? 201। यानी ऑप्टिमल विंडो साइज कितना आ गया? 201।
एज आई टोल्ड यू, जब आपको ऑप्टिमल विंडो साइज कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने, तो सीक्वेंस नंबर फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका log बेस 2 ले लेते हैं। जो भी ऑप्टिमल विंडो साइज आया है 1+2a आया है, उसका log बेस 2 ले लेते हैं और उसकी सील वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? सील वैल्यू। तो इसकी सील वैल्यू कितनी आएगी? log बेस 2 201, तो 2 की पावर 7 कितना होता है? 128, एंड इट इज मोर देन फ्रॉम 128, तो कितनी आ जाएगी? 8 बिट्स आ जाएगी। जिन लोगों ने 8 आंसर किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। 10 बिट्स बिमल शर्मा जी, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, गलत आंसर नहीं करना है। बिमल शर्मा जी समझ में आ गई? बिमल भाई, लाल और लालियों समझ में आ गया? समझ में आ गया मेरे लाल और लालियों? गुड। चैतन्य सिंगे, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों कल का जो टॉपिक रहने वाला है, और जिन लोगों ने मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो नहीं किया है, कल मैं टीओसी में CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, या जितने भी क्वेश्चन बन चुके हैं, उनको अपनी स्पेशल क्लास में 4 घंटे का सेशन रखकर फ्री चलाऊंगा। फ्री सेशन लेंगे हम लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अपनी स्पेशल क्लास में। तो जिन लोगों को मजा आ रहा हो, जिन लोगों को लग रहा हो कि क्वेश्चन मैं अच्छे से आपको डिटेल में सॉल्व करा दूंगा, तो कल 1 PM से लेकर 5 PM तक मैं क्लास लेने वाला हूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जहां पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? फटाफट मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक गिवन है, ठीक है, वहां से फॉलो कर लीजिए तो मुझे। और या जिनके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है, वो क्या करेंगे? फटाफट अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, गेट एंड ESC कैटेगरी में जाएंगे और मेरा इनवाइट कोड यूज करेंगे PMSC टू अनलॉक ऑल दी फ्री प्लान्स। मेरा इनवाइट कोड यूज करोगे PMSC, तो आपके सारे के सारे फ्री प्लान्स क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। और जो यहां पर लाल और लाली यहां पर गेट 2022 और 2023 के लिए प्रिपरेशन करने के लिए बैठे हुए हैं, एंड उनके माइंड में है कि हमें प्रिपरेशन करना है, तो मेरा कोड है PLIFE। इस कोड को यूज करके सब्सक्रिप्शन लीजिए, 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मेरी गाइडेंशिप भी आपको मिलेगी दोस्तों। और मेरा मोबाइल नंबर जिनको लिखना है, जिनको जरूरत है मुझसे बात करने की या गाइडेंशिप लेने की, तो 9455, ठीक है, 720110, दिस इज माय मोबाइल नंबर। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? अंडरस्टैंड? एंडिंग नाउ इट्स so soon please till 10:30, okay? Why Sandeep? Why Sandeep Kushwaha? You are going anywhere? Okay Ashish, okay. So what answer will come my friends? 8 bits will come. तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। आशीष कहीं जाना है तो संदीप कुशवाहा। So this is my next question, and this question asked in GATE CS 2015. This question asked in GATE CS 2015. So इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। 2 hosts are connected by a packet switch with 10⁻⁷ bits per second links. Each link has a propagation delay of 20 microseconds, ठीक है। The switch begins forwarding a packet, ठीक है, 35 microseconds after it receives the same, okay. If 1000 bits of the data are to be transmitted between the 2 hosts using a packet size of 5000 bits, the time elapsed between the transmission of the first bit of the data and the reception of the last bit of the data in microseconds is। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से सुनो मुझे, ठीक है। लिसन मी केयरफुली फर्स्ट, बाद में हम लोग देखेंगे संकल्प अंकल्प, ठीक है। पहले मुझे ध्यान से सुनो। आपके 2 होस्ट हैं, सपोज ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, ठीक है। 2 होस्ट हैं जो किसी आपके स्विच से कनेक्ट हैं। किससे कनेक्ट है? स्विच से कनेक्ट है, स्विच से कनेक्ट है, ठीक है, स्विच से कनेक्ट है। और दोस्तों आगे पढ़ते हैं। हर एक लिंक का जो आपका प्रोपागेशन डिले है वो कितना है? 20 माइक्रोसेकंड्स है। इस लिंक का भी जो प्रोपागेशन डिले है वो कितना है? 20 माइक्रोसेकंड। इस लिंक का भी प्रोपागेशन डिले कितना गिवन है दोस्तों? 20 माइक्रोसेकंड, ठीक है, 20 माइक्रोसेकंड। द स्विच बिगिंस। दोस्तों ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है? ट्रांसमिशन टाइम, द टाइम टेकन बाय ए सेंडर और होस्ट टू पुट द पैकेट ऑन टू द ट्रांसमिशन लिंक। सबको समझ में आ गया? जो टाइम आपका कोई भी होस्ट पैकेट को पुट करने के लिए लेता है आउटगोइंग लिंक पर, उस टाइम को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन टाइम,
उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, तो यहां पर टोटल बिट्स कितनी सेंड करनी है आपके सेंडर को, 1000 बिट्स, और हर एक, और पैकेट बाय पैकेट सेंड करेगा, तो हर एक पैकेट का साइज कितना है दोस्तों, 5000 बिट्स। तो टोटल पैकेट्स कितने हो गए, टोटल पैकेट्स कितने सेंड करने हैं आपको सेंडर को, टोटल पैकेट्स कितने हो जाएंगे, 10,000 टोटल बिट्स सेंड करनी है, हर एक पैकेट का साइज है 5000, तो टोटल पैकेट्स कितने हो गए, 2। टोटल पैकेट्स कितने हो गए माय फ्रेंड्स, 2 हो गए। टोटल पैकेट्स मेरे दोस्तों कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। अब यहां पर हमें ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, ट्रांसमिशन टाइम। सो ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ, और या पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ। पैकेट साइज मेरा कितना है, 5000। पैकेट साइज कितना है, 5000। एक पैकेट का ट्रांसमिशन टाइम निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, पैकेट साइज मेरा कितना है, 5000। 5000 डिवाइड बाई, ठीक है, बैंडविड्थ कितनी है मेरी, 10 टू की पावर 7 बिट्स पर सेकेंड, 10 टू की पावर 7 बिट्स पर सेकेंड। ओके, सो कितना आएगा मेरा ट्रांसमिशन टाइम यहां पर, मुझे बताओ फटाफट। ये 10 टू की पावर 3 है, सो 5 ओके इंटू 10 टू की पावर 3 एंड इंटू 10 टू की पावर -7, सो व्हाट यू विल गेट, 5 इंटू 10 टू की पावर -4। आपको आंसर चाहिए माइक्रो सेकंड में, तो 10 टू की पावर -6 से मल्टीप्लाई करो, 10 टू की पावर -6 से डिवाइड करो। ठीक है, तो माइक्रो सेकंड में मिल जाएगा आपको ट्रांसमिशन टाइम। इन दोनों को कंबाइन कर लो, इन दोनों को कंबाइन कर लो, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू की पावर 2। ठीक है, कंबाइन करोगे कितना आ जाएगा, 500 माइक्रो सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500 माइक्रो सेकंड। अंडरस्टैंड एवरीवन, कितना आ जाएगा, 500 माइक्रो सेकंड ट्रांसमिशन टाइम। तो यहां पर ट्रांसमिशन टाइम कितना लगेगा, फर्स्ट हम सबसे पहले टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट पैकेट के लिए। टोटल टाइम फॉर फर्स्ट पैकेट, टोटल टाइम फॉर फर्स्ट पैकेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जब सेंडर पहले पैकेट को, यहां पहले पैकेट फर्स्ट वाले पैकेट को, फर्स्ट पैकेट को उठाकर यहां पर रखेगा, ट्रांसमिशन टाइम कितना आएगा, 500। जब वो स्विच उसको रिसीव करेगा, तो स्विच का अपना खुद का डिले कितना है, 35 माइक्रो सेकंड। खुद का डिले कितना है, 35 माइक्रो सेकंड। इतना डिले करने के बाद जब स्विच भी उठाकर पैकेट को, फर्स्ट वाले पैकेट को जब स्विच भी उठाकर क्या ट्रांसमिशन लिंक पर पुट करेगा, वो भी कितना टाइम लेगा, वो भी आपका कितना टाइम लेगा, 500 माइक्रो सेकंड लेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम फर्स्ट पैकेट को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में कितना लगेगा, टोटल टाइम सेंडर को फर्स्ट वाले पैकेट को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में कितना लगेगा, लिसन मी केयरफुली, 500 दिस वन ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपागेशन टाइम हाउ मच, 20 प्लस स्विच के पास पहुंचा, स्विच का डिले कितना है टोटल 35 प्लस स्विच का ट्रांसमिशन टाइम कितना है 500 प्लस प्रोपागेशन डिले कितना है 20, टोटल मेरा कितना हो जाएगा ये 500 1075, कितना हो जाएगा 1075, कितना हो जाएगा माय फ्रेंड्स 1075 टोटल टाइम फॉर फर्स्ट पैकेट टू रीच from sender to receiver, to reach or to travel from sender to receiver is what 1075. and my friends what about the second packet, जब आपका फर्स्ट पैकेट यहां पर ट्रेवल कर रहा था, रीच हो रहा था रिसीवर तक, एट द सेम टाइम जो आपका पैकेट सेकंड है वो भी आपके उसी के टाइम को ओवरलैप कर रहा था, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो जो आपका लास्ट स्विच या आपका स्विच भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है, उससे रिसीवर तक का जो ट्रांसमिशन टाइम होता है सिर्फ वो उतना ही लेता है आपका सेकंड पैकेट। तो सेकंड टोटल टाइम कितना हो जाएगा दोनों पैकेट को रीच करने के लिए रिसीवर तक 1075 तो फर्स्ट पैकेट के लिए, और सेकंड पैकेट से सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम लेगा। ठीक है, इस स्विच से रिसीवर तक पहुंचने के लिए ट्रांसमिशन टाइम लेगा। ठीक है, वो कितना होगा 500 होगा, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 1575 माइक्रो सेकेंड। क्लियर एवरीवन, क्लियर माय फ्रेंड्स, क्लियर हुआ सभी को, मजा आया? क्लियर हो गया सभी को? रिप्लाई मी फास्ट। 1575 यस, बहुत ही सिंपल है यार, लिसन मी केयरफुली अगेन। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, यस वेरी गुड, पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अगर यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कितने भी पैकेट होते तब भी हम लोग सिर्फ फर्स्ट पैकेट का टोटल टाइम निकालते, बाकी जितने भी रिमेनिंग पैकेट्स यहाँ पर बचते
उनके लिए सिर्फ हम लोग यहाँ पर ट्रांसमिशन टाइम लेते हैं, बिकॉज पाइपलाइनिंग की तरह बाकी की जितने भी पैकेट्स हैं वो सेम टाइम में क्या हो रहे हैं, आपके ट्रेवल कर रहे हैं, फर्स्ट पैकेट के टाइम को ही ओवरलैप कर रहे हैं, फर्स्ट पैकेट के टाइम को भी ओवरलैप कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर दिस सेशन क्वेश्चन। ओके संदीप, ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स, रिप्लाई मी फास्ट। So answer is what? 1575 microsecond. Answer is what guys? 1575 microsecond. सभी लोग बताओ, मुझे समझ में आ गया, पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। जितने भी फर्स्ट पैकेट के साथ साथ जितने भी दूसरे पैकेट्स होंगे वो भी आपके क्या हो रहे होंगे, उसके टाइम को ओवरलैप करके ट्रेवल हो रहे होंगे, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा ये है, इस क्वेश्चन को एक बार देखो फटाफट, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबसे चाहता हूं यार, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबसे चाहता हूं यार, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। गेट CS 2017 ऐसे क्वेश्चंस आपको फ्री में मार्क्स देकर जाते हैं, फ्री में ऐसे क्वेश्चंस आपको फ्री में मार्क्स देकर जाते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मे बी लकली अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया फिर से, एंड एज आई टोल्ड यू, आई एम इंश्योरिंग यू, इस सेशन के बाद अगर आप अच्छे से सेशन को देख रहे हो और सारे फॉर्मूले या सारे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं उनको ग्रैस्प कर रहे हो, तो आपके 2 से 3 नंबर गेट 2021 में कहीं नहीं गए मेरे दोस्तों। 2 से 3 नंबर आपके गेट 2021 में कहीं पर भी नहीं गए, ठीक है, कहीं पर भी नहीं गए आपके। तो दोस्तों जल्दी से टारगेट को अचीव कराओ, सेशन को लाइक जिन्होंने अभी तक नहीं किया है जाकर लाइक करो, 50 के बॉर्डर को क्रॉस करो लाइक के। दोस्तों ये जो लाइक्स होते हैं, जो आपकी शेयरिंग होती है, ये हमें मोटिवेट करती है टू डू द बेस्ट इन द सेशंस। ओके, सो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा मेरा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे फटाफट सभी लोग। महेंद्र कुमार का आंसर आ गया, महेंद्र कुमार का आंसर आ गया, बाकी के लोग भी आंसर बताओ। तो जल्दी से आंसर बताओ यार। 2 होस्ट है आपके एक्स एंड वाई, कनेक्टेड बाय ए सिंगल डायरेक्ट लिंक ऑफ रेट इतना है, रेट कितना है 10⁶ बिट्स पर सेकेंड। दिस इज द बैंडविड्थ, दिस इज व्हाट बैंडविड्थ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 होस्ट इज 1000 किलोमीटर, डिस्टेंस आपकी 1000 किलोमीटर है, एंड द प्रोपागेशन स्पीड अलोंग द लिंक इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एज आई टोल्ड यू माय फ्रेंड्स, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में, स्पीड आपकी मीटर पर सेकेंड में है। जब हम लोग प्रोपागेशन टाइम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। होस्ट X sends a file of 50,000 bytes as one large message to host Y continuously. Let the transmission and propagation delays be P milliseconds. ट्रांसमिशन डिले को P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P मिलीसेकंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसमिशन डिले आपको मिलीसेकंड में कैलकुलेट करना है, और प्रोपागेशन डिले को हम लोग Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको भी आपको मिलीसेकंड में कैलकुलेट करना है रेस्पेक्टिवली। देन द वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, P एंड Q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो प्रोपागेशन टाइम इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मेरी कितनी है 10,000 किलोमीटर, सो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 10,000 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, सो 10,000 इंटू 10⁻3, नाउ इट इज इन मीटर, माय फ्रेंड्स। स्पीड से डिवाइड करो, 2 × 10⁸ से डिवाइड करो, कितना आएगा 10⁻3 एंड 10⁴ 10�7, so 2 × 10⁷ upon 2 × 10⁸, 2 × 10⁸, ठीक है। सो कितना आएगा मेरा, ये फटाफट बताओ कितना आएगा। ये मेरा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मेरा जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरा जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1/10, और आंसर मुझे किसमें चाहिए, मिली सेकेंड्स में। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो और 10⁻³ से डिवाइड करो। कुछ गलती कर दी क्या मैंने, यहाँ पर कुछ गलती हो गई दोस्तों, ठीक है। ये आपका 2 नहीं है, कुछ गलती हो गई यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई। तो यहाँ पर 2 × 10⁸ अपॉन 10�7 ऊपर आएगा, ठीक है। वहां पर 2 नहीं था, मैंने 2 जबरदस्ती ले लिया वहां पर, ठीक है, मैंने 2 वहां पर जबरदस्ती ले लिया दोस्तों। सो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर रहेगा, 2 यहाँ पर रहेगा, कैंसिल नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻7,
सो कितना हो जाएगा ये 0.5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 0.5 इंटू 10⁻⁻1 मिली सेकेंड में आंसर चाहिए। 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करो, 10⁻3 से डिवाइड करो, तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे कितना आ जाएगा 500 मिली सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500 मिली सेकेंड, सॉरी 50 मिली सेकेंड आएगा। कितना आएगा 50 मिली सेकेंड। 10⁻3 एंड 10⁻4, 10⁻7, 10⁻8, सो कितना हो जाएगा 50 मिली सेकेंड आएगा। कितना आएगा 50। तो प्रोपागेशन टाइम कितना आएगा दोस्तों 50 आएगा, 50, यस। यहां पर 0.05 आएगा। कितना आएगा 0.05, ठीक है। तो 50 मिली सेकेंड आ जाएगा। सिमिलरली ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट करो फटाफट। ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट करिए दोस्तों। सिमिलरली सिंपल क्वेश्चन है। क्या होता है फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ। फ्रेम साइज किस में गिवन है बाइट्स में, बैंडविड्थ किस में गिवन है बिट्स पर सेकंड में। सो बाइट्स को पहले बिट्स में कन्वर्ट करो। 50,000 इंटू 8 डिवाइड बाई बैंडविड्थ कितनी है 10⁶। तो कितना हो जाएगा मेरा ये 40। कितना हो जाएगा 40 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई हाउ मच 10⁶। इसको ऊपर ले जाओ। कितना हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻2 बचेगा। मिली सेकेंड में आंसर चाहिए। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, 10⁻³ से डिवाइड करो, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लो, कितना आ जाएगा 400 मिली सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400 मिली सेकेंड। क्लियर एवरीवन, क्लियर माय फ्रेंड्स। बनतई सी नहीं होगा, बनतई डी होगा, डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि पी से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रांसमिशन टाइम को, तो पी की वैल्यू आ गई 400 एंड प्रोपगेशन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से, क्यू की वैल्यू आ गई 50 मिली सेकेंड। सो डी इज करेक्ट। क्लियर माय फ्रेंड्स एवरीवन। रिप्लाई मी फास्ट, फटाफट रिप्लाई करो सभी लोग। सभी लोग एक बार रिप्लाई करेंगे मुझे। बनता ही समझ में आ गया। बिमल शर्मा इतना मत टाइप करो यार। अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस माय फ्रेंड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते रहो। अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। A sender uses the stop and wait ARQ protocol for reliable transmission of frames. प्रोटोकॉल कौन सी है stop and wait. Frames are of size 1000 bytes. फ्रेम का साइज आपका 1000 bytes है. And the transmission rate at the sender is 80 kbps. मतलब जो आपकी बैंडविड्थ है वो 80 kbps है, किलोबिट्स पर सेकंड है. No meaning of Yahoo Mail this one. No meaning of full duplex and half duplex. It is the only transmission medium. Means how the sender and receiver is communicating. किस ट्रांसमिशन मीडियम में वो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे कोई भी क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता है. अंडरस्टैंड माय डियर सर आप ओके बिमल शर्मा. अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स. याहू मेल उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन मीडियम ठीक है बताता है कि सेंडर और रिसीवर फुल डुप्लेक्स में बात कर रहे हैं कि हाफ डुप्लेक्स में बात कर रहे हैं. सेंडर और रिसीवर रिसीव्स एंड सेंड द मैसेज एट द सेम टाइम और ओनली वन टाइम. ठीक है. साइज ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट इज 100 बाइट्स. एक्नॉलेजमेंट का साइज यहां पर गिवन है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को. एक्नॉलेजमेंट का साइज गिवन है 100 बाइट्स एंड द ट्रांसमिशन रेट एट द सेंडर इज 8 kbps. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना. द वन वे प्रोपागेशन डिले इज 100 मिली सेकेंड्स. प्रोपागेशन डिले आपको डायरेक्टली गिवन है 100 मिली सेकेंड्स. नो नीड टू कैलकुलेट. एज्यूमिंग नो फ्रेम इज लॉस्ट द स्टैंडर्ड थ्रूपुट इज बाइट्स पर सेकेंड. बताओ फटाफट आंसर, बताओ फटाफट आंसर इस क्वेश्चन का. सो एज आई टोल्ड यू व्हेन द ACK ट्रांसमिशन टाइम इज नॉट नेग्लिजिबल सो यू कैन कैलकुलेट हियर ACK ट्रांसमिशन टाइम. सो थ्रूपुट का फॉर्मूला तो आपको पता है, थ्रूपुट का फॉर्मूला तो आपको सबको पता है कि डेटा साइज अपॉन total time, data size upon total time. But here ACK transmission time is not negligible. You can calculate the ACK transmission time. So total time equal to what? Total time equal to what? Transmission time plus 2 into propagation time plus ACK transmission time. क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ निखिल जैन? क्लियर? चलिए मैं सुनूंगा ध्यान से. ठीक है, डोंट वरी.
सो यहां पर ध्यान से सुनो, मुझे ध्यान से सुनो यहां पर, ठीक है। थ्रूपुट डेटा साइज अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम यहां पर क्योंकि एसीके का ट्रांसमिशन टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं, निग्लेजेबल नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अपने सेशन में, ठीक है। मैं आपको अपने सेशन में पहले ही बता चुका हूं। यस बांताई, यू आर क्लियर। बैंडविड्थ इनटू एफिशिएंसी एंड दिस फॉर्मूला आल्सो कम फ्रॉम द बैंडविड्थ इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। सो यहां पर टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 इंटू पीटी प्लस एसी के ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन प्रोपगेशन टाइम गिवन है, नो नीड टू कैलकुलेट 100 मिली सेकेंड, कैलकुलेट हियर ओनली ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ। फ्रेम साइज मुझे किसमें गिवन है, बाइट्स में, इसको बिट्स में कन्वर्ट करो, 1000 इंटू 8 डिवाइड बाई बिट्स में कन्वर्ट हो गया। जो मुझे बैंडविड्थ यहां पर गिवन है, बैंडविड्थ कितनी है 81 केबीपी, 80 केबीपीएस, 80 इंटू 10 टू की पावर 3, 80 इंटू 10 टू की पावर 3, ठीक है। सो इससे आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा, पॉइंट लगाओगे डेसिमल जीरो आ जाएगा। सो कितना आ जाएगा 0.1 सेकेंड, कितना आ जाएगा 0.1 सेकेंड। ट्रांसमिशन टाइम कितना आ गया 0.1 सेकेंड, ठीक है। 0.1 सेकेंड है, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में कैलकुलेट कर लेना। अब यहां पर निकालो एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम। एसीके का ट्रांसमिशन टाइम कितना होगा, एसीके का ट्रांसमिशन टाइम कितना होगा दोस्तों, ध्यान से सुनो आदित्य, अनन्या चौहान, लिसन मी केयरफुली। एसीके का ट्रांसमिशन टाइम कितना होगा, एसीके की जो साइज है कितना है 100 बाइट्स लॉन्ग है, तो एज आई टोल्ड यू की यूनिट्स का ध्यान रखना है। सो एसीके का ट्रांसमिशन टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 इंटू 8 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 8 केबीपीएस, 8 इंटू 10 टू की पावर 3। सो 8 से आपका 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा आपका यहाँ पर 100 अपॉन 1000 कितना आ जाएगा, डेसिमल लगाओगे जीरो आ जाएगा, 0.1 सेकेंड, कितना आ जाएगा 0.1 सेकेंड। और प्रोपगेशन टाइम कितना आ जाएगा दोस्तों, प्रोपगेशन टाइम 100 को 1000 से डिवाइड करो, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.1 सेकेंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1 सेकेंड। क्लियर हो गया सभी को, क्लियर हो गया माय फ्रेंड्स। 0.1 सेकेंड आपका एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम आ गया, 0.1 सेकेंड ट्रांसमिशन टाइम आ गया पैकेट का, और 0.1 सेकेंड आपका आ गया प्रोपगेशन टाइम। 100 मिली सेकेंड गिवन है, इसको हम लोगों ने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। अब फॉर्मूला लगा दो और आंसर बताओ फटाफट। थ्रूपुट इक्वल टू, ओके 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 ओके, लिसन मी केयरफुली यार। सो थ्रूपुट इक्वल टू व्हाट, डेटा साइज अपॉन टोटल टाइम, डेटा साइज अपॉन टोटल टाइम। डेटा साइज मेरा कितना है यहाँ पर, डेटा साइज कितना है बताओ फटाफट, 100 बाइट्स। डेटा साइज मेरा कितना है 100 बाइट्स, ठीक है। सॉरी डेटा साइज है 1000 बाइट्स, कितना है 1000, तो आंसर आपको चाहिए बाइट्स पर सेकंड में, सो 1000 बाइट ही लिखेंगे यहाँ पर, 1000 बाइट डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर, टोटल टाइम बताओ कितना हो जाएगा, टोटल टाइम टी मेरा कितना है 0.1 प्लस 2 इंटू पीटी कितना हो जाएगा 0.2 प्लस, ठीक है। एंड एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम कितना है 0.1 कितना हो जाएगा 1000 बाइट डिवाइड बाई 0.4, तो कितना आएगा आपका आंसर 2500 बाइट्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाइट्स पर सेकेंड। क्लियर हो गया, बांता ही क्लियर। पहले इस क्वेश्चन को तो बता दो मेरे दोस्त। कृष्णा प्रताप वेरी गुड, तो समझ में आ गया सभी लोगों को क्वेश्चन यार, बहुत बढ़िया दोस्तों। जो लोग यहां पर आंसर दे रहे हैं बहुत ही बढ़िया हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा ये है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग फटाफट मुझे। A network has a data transmission bandwidth of this 1 bits per second. It uses, this is what bandwidth, it uses CSMA CD in the MAC layer. This is the different question guys. The maximum signal propagation time from one node to another node is 40 microseconds. The minimum size of a frame in the network is bytes. ठीक है, सो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, बट अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसका मैं इसका सेशन में कर लूंगा, अलोहा प्रोटोकॉल्स और इन सब से सीएसएमए सीडी से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे कल मैं डिस्कस करूंगा। बट क्वेश्चन अगर आ ही गया है, क्वेश्चन अगर दोस्तों आ ही गया है तो सॉल्व भी कर लेते हैं। सीएसएमए सीडी में एक फॉर्मूला होता है, ट्रांसमिशन टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपागेशन टाइम, 2 इंटू प्रोपागेशन टाइम, ये फॉर्मूला होता है।
तो ट्रांसमिशन टाइम आप सबको पता है और प्रोपगेशन टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं सबको पता है, ठीक है। यहां पर भी आपको क्या निकालना है, मिनिमम फ्रेम साइज। सो फ्रेम साइज को सपोज अगर हम लोग यहां पर x लेट कर लें अपॉन बैंडविड्थ मेरी कितनी गिवन है 20 इंटू 10⁶ बिट्स पर सेकेंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपगेशन टाइम आपको गिवन है 40 माइक्रोसेकेंड्स। कितना गिवन है 40 माइक्रोसेकेंड्स। सो 40 इंटू 10⁻⁶ माइक्रोसेकेंड्स का मतलब है 10⁻⁶, ठीक है। तो when you will multiply, when you will do cross multiplication, then this 10⁶ will cancel out this 10⁻⁶. So x greater than equal to 40 to the 80 into 20. So x greater than equal to how much 1600 bits. ये आपका जो फ्रेम साइज आया आपका बिट्स में आया है, बिट्स में आया है। इसको बाइट्स में कैलकुलेट करना है, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 16, कितना आ जाएगा दोस्तों x की वैल्यू 200 बाइट्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 200 बाइट्स। एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट CS 2018। 2 नंबर आपके फ्री के हैं कि नहीं मुझे बताओ, 2 नंबर दोस्तों आपके फ्री के हैं कि नहीं? यस, वेरी गुड, यस माय फ्रेंड संदीप कुशवाहा, एक्चुअली इट इज ए कोलेजन डिडक्शन, ओके, कोलेजन डिडक्शन मिनिमम लेंथ पैकेट, ओके, यस वेरी गुड। ये वर्स्ट केस कंडीशन होती है, वर्स्ट केस कंडीशन होती है। मैंने अपने यूट्यूब सेशन जो ले रखे हैं थ्योरी वाले, वहां पे मैंने समझाया बड़े ध्यान से इसको, ठीक है, बड़े ध्यान से मैंने इसको समझाया है। माइक्रो का मतलब होता है दोस्तों 10⁻⁶, 10⁻⁶, अंडरस्टैंड। मैंने बहुत ध्यान से समझाया आपको ये चीज, ये फॉर्मूला कहां से निकल कर आया है, मैंने बिल्कुल, ये वर्स्ट केस कंडीशन है आपकी, वर्स्ट केस कंडीशन है आपकी CSMA/CD की। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, लास्ट क्वेश्चन है, और ध्यान से इस क्वेश्चन को या तो आप लोग सॉल्व कर दो या मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से सुन लो इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और 50 लगवा दो यार, लाइक्स की 50। द वैल्यूज ऑफ, मजा आ रहा है कि नहीं, पहले एक बार रिप्लाई करके बताओ चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में रिप्लाई करके बताओ मजा आ रहा है कि नहीं सभी को। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और कल जो मैं सेशन लेने वाला हूं दोस्तों, वो मैं लेने वाला हूं CSMA/CD से जितने क्वेश्चन बनेंगे, CSMA से जितने क्वेश्चन बने हुए हैं गेट प्रीवियस ईयर में, या अलोहा प्रोटोकॉल से जितने क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, अलोहा प्रोटोकॉल से जितने क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, इन सब से जितने भी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम से जितने क्वेश्चन बने हैं, इन सब से जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनको हम लोग कल डिटेल में डिस्कस करेंगे कल के सेशन में, ठीक है, कल के सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स फॉर द स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल आर गिवन बिलो, ठीक है, ये आपका गेट 2017 का क्वेश्चन है, गेट 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। अलका जायसवाल, वेरी गुड अलका जी, थैंक यू। सो यहां पर देखिए आपको सब कुछ गिवन है, बिट रेट ऑफ द ट्रांसमिशन चैनल गिवन है 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड, प्रोपगेशन डिले, बिट रेट का मतलब है आपको बैंडविड्थ गिवन है, क्या गिवन है, बैंडविड्थ गिवन है। प्रोपगेशन डिले फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर डायरेक्टली आपको गिवन है 0.75 मिली सेकेंड, प्रोपगेशन डिले आपको गिवन है, नो नीड टू कैलकुलेट। टाइम टू प्रोसेस ए फ्रेम, फ्रेम को प्रोसेस करने का टाइम गिवन है 0.25 मिली सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ बाइट्स इन द इंफॉर्मेशन फ्रेम, यानी कि फ्रेम कितने बाइट लॉन्ग है वो आपको गिवन है, 1980 बाइट्स लॉन्ग है, फ्रेम का साइज गिवन है आपको, ठीक है। नंबर ऑफ बाइट्स इन द एक्नॉलेज फ्रेम, एक्नॉलेज फ्रेम का साइज कितना है, एक्नॉलेजमेंट का साइज कितना है, वो भी बाइट्स में गिवन है आपको 20 बाइट्स। नंबर ऑफ ओवरहेड बाइट्स इन द इंफॉर्मेशन फ्रेम, हाउ मच, 20 बाइट्स। ओवरहेड बाइट्स जो है इंफॉर्मेशन फ्रेम में वो कितनी है, 20 बाइट्स है, और इंफॉर्मेशन फ्रेम का साइज बाइट्स में कितना है, 1980 है। तो टोटल फ्रेम साइज कितना हो जाएगा, टोटल फ्रेम साइज, यानी कि फ्रेम साइज कितना हो गया, टोटल फ्रेम साइज एग्जैक्टली कितना हो गया दोस्तों, टोटल फ्रेम साइज हो गया 1980 प्लस 20, क्योंकि जो ओवरहेड है फ्रेम साइज में, जो इंफॉर्मेशन फ्रेम में ओवरहेड है वो भी हम लोग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 2000 बाइट्स, कितना हो गया 2000 बाइट्स, कितना हो गया माय फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, ठीक है, कितना हो गया 2000 बाइट्स हो गया, कितना हो गया 2000 बाइट्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले पैकेट का ट्रांसमिशन टाइम निकालो, ट्रांसमिशन टाइम निकालो फ्रेम का, सबसे पहले ट्रांसमिशन टाइम निकाल लीजिए फ्रेम का, क्या
2020 कैसे हो गया यार? संदीप कहां से आए हो? संदीप जी मेरे लाल कहां से आए हो? 2020 कैसे 2020 कैसे हो जाएगा? ये तो आपका एक्नॉलेजमेंट का साइज है, इसको क्यों ऐड कर रहे हो? ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीवन? इसको क्यों ऐड कर रहे हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों? सिंपल है। तो ट्रांसमिशन टाइम ऑफ फ्रेम कितना हो गया? जो पैकेट साइज है कितना, फ्रेम साइज है 2000 बाइट्स, इसको हम लोग क्या किस में कन्वर्ट करें? बिट्स में कन्वर्ट करें, 8 से मल्टीप्लाई करें और फिर बैंडविड्थ से डिवाइड कर दें। बैंडविड्थ मेरी कितनी है? 1 मेगा बिट्स पर सेकंड। 1 मेगा बिट्स पर सेकंड का मतलब है 1 इंटू 10 टू की पावर 6, 1 इंटू 10 टू की पावर 6 कितना हो जाएगा? 8 8 टू जा कितना हो जाएगा? 16। 8 टू जा कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। 8 टू जा 16 इंटू 10 टू की पावर 3 इंटू 10 टू की पावर -6 कितना हो जाएगा? 16 मिली सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 मिली सेकेंड। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 16 मिली सेकेंड। ठीक है, 16 मिली सेकेंड आ जाएगा ट्रांसमिशन टाइम ऑफ फ्रेम। ट्रांसमिशन टाइम ऑफ फ्रेम आ जाएगा 16 मिली सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट कैलकुलेट करना है। ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट। सो एक्नॉलेजमेंट का साइज कितना है? फ्रेम साइज कितना है? 20 बाइट्स। ठीक है, कितना है? 20 बाइट्स। इसको भी बिट्स में कन्वर्ट करो। सो 20 इंटू 8 डिवाइड बाई बैंडविड्थ कितनी है? 1 इंटू 10 टू की पावर 6 कितना हो जाएगा ये मेरा? कितना हो जाएगा दोस्तों? मुझे फटाफट बताओ कितना हो जाएगा मेरा ये, अगर मिली सेकेंड में कैलकुलेट करो इसका तो हम लोग 16। ठीक है, 16 इंटू 10 टू की पावर -5, 10 टू की पावर -3 से मल्टीप्लाई करो, 10 टू की पावर -3 से डिवाइड करो, क्योंकि हमें मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना है सबको। इन दोनों को कंबाइन करो आपस में, इन दोनों को कंबाइन करोगे कितना आ जाएगा ये मेरा? 16 इंटू 10 टू की पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 16 अपॉन 100 करो, डेसिमल लगाओ, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0.16 मिली सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.16 मिली सेकेंड ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एसी के। ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एसी के। थैंक यू फॉर सजेशन ब्रो, मॉक देकर आया हूं। यहाँ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, जो मॉक टेस्ट दो। साइमन टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है यहाँ पर? साइमन टाइम वेस्ट हो रहा है कि यहाँ पर सीखने को मिल रहा है आपको? सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर? टोटल टाइम कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पर? टोटल टाइम साइमन मुझे बताओ, यू आर लर्निंग हियर और नॉट? तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर? ठीक है, तो ट्रांसमिशन टाइम ऑफ द फ्रेम है कितना हो जाएगा? 16 मिली सेकेंड प्लस 2 इंटू प्रोपागेशन टाइम होता है कि नहीं? 2 इंटू प्रोपागेशन टाइम, तो प्रोपागेशन टाइम कितना है? 0.75, तो 2 इंटू 0.75 प्लस ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एसी के कितना है? 0.16 प्लस प्रोसेसिंग टाइम कितना है? 0.25। प्रोसेसिंग टाइम कितना है? 0.25। टोटल टाइम कितना हो जाएगा मेरा ये? बताओ फटाफट, ऐड करके बताओ फटाफट साइमन। ठीक है, तो टोटल टाइम मेरा कितना हो गया? 16 और ये कितना हो जाएगा? 1.50। ठीक है, 17.50। ठीक है, 17.50। ठीक है, 17.50 प्लस, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करो, इसमें कितना हो जाएगा आपका? ये 41 हो जाएगा, 0.41 कितना हो जाएगा? 17.91 हो जाएगा। डिवाइड करके मुझे आंसर बताओ, डिवाइड करके मुझे आंसर बताओ फटाफट सभी लोग। तो यहां पर क्या पूछा है? एज्यूम देयर आर नो ट्रांसमिशन एरर्स देन द ट्रांसमिशन इफिशियंसी। ट्रांसमिशन इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करोगे? ट्रांसमिशन इफिशियंसी इक्वल टू ट्रांसमिशन टाइम मेरा कितना है? 16 मिली सेकेंड। तो 16 मिली सेकेंड को डिवाइड करो टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना आ रहा है? 17.91 आ रहा है, मिली सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो जितना भी आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 88.10। ओके बिमल, ओके 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 88.10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा?